नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो हम लोग करें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और टेक्स्ट 4 to 6 को डिस्कस करें, साधु संघ, प्रिंसिपल्स ऑफ साधु संघ। और इसमें वर्स नंबर 6 जो है आज हमारा लास्ट वर्स इसमें बचा है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, वी आर स्टार्टिंग विद वी हैव ऑलरेडी डन 6 ना। हाँ, साधु संघ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम भजन क्रिया अनंत निवृत्ति और निष्ठा वाला जो पोर्शन है टेक्स्ट 7, इसको हम लोग देखने वाले हैं, टेक्स्ट 7 को। और फिर टेक्स्ट 8 आसक्ति के प्रिंसिपल्स को बताएगा, जहाँ से डिस्कशन राग भक्ति का शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10, 11 चारों जो श्लोक हैं उनमें राग भक्ति की ज्यादा चर्चा रहेगी। और आज जो हम करने वाले हैं वो भी जो टेक्स्ट 7 है उससे पहले के श्लोकों में रूप गोस्वामी बता चुके हैं कि हमें क्या क्या लाइफ स्टाइल, फर्स्ट 3 वर्सेस में उन्होंने बताया कि लाइफ स्टाइल क्या चेंजेस करने हैं, हमें क्या चीज करने योग्य है, क्या चीज नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बेसिकली, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड देम। फिर 4 to 6 में बताया कि भाई हमें, बिकॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द डूज was to associate with devotees and one of the don'ts was not to associate with non-devotees. So considering that to be very, very important, association to be very, very important, 4 to 6 shlokas, 4, 5, 6 has been devoted on sadhu sang, the principles of sadhu sang. किसके साथ संग करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, संग करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्यक्ति को पहचाने संग के लिए, और जब हम उनके पास जाए तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और वैष्णव अपराधों किस प्रकार से हमें बचना चाहिए। अब वंस ऑल दिस हैज बीन डिटेल्ड, नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ भजन क्रिया। ये तो हमारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट हो गई, और क्या हमें करना है साधु संघ के मामले में। पर एक्चुअल में मेन प्रोसेस क्या है, हमारी साधना है क्या, उसको बताते हुए टेक्स्ट 7 श्लोक नंबर 7 बता रहे हैं कि मेन साधना हमारी नाम जप की है। नाम जप की या नाम संकीर्तन की साधना है। नाम इज अवर मेन प्रिंसिपल गाइडिंग फोर्स इन दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति। But when you will chant the holy name, it will become very difficult initially, because it will not give you a lot of pleasure, especially when you have to do it repeatedly every day over a number of days, years, months. But if you still continue with that sadhana, it will bring anarth nivritti and it will bring you to the point of nishtha. That is the sum and substance of verse number 7. तो हम लोग देखेंगे नंबर 7 क्या वर्स है, श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के टॉपिक पे जाएंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरिताधिसिताप्य विद्या वित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet, like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन, प्रभुपाद जी के पर्पट पे हम लोग देखते हैं, उसको थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
थोड़ा डिफरेंट हो गया है इसका इंटरफेस, इसलिए लोड करने में भी डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, we will start with the purport. The holy name of Lord Krishna, his qualities, pastimes, and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty, bliss. Naturally, they are very sweet, like sugar candy, which appeals to everyone. Nescience, however, is compared to disease called jaundice, which is caused by bilious secretions. Attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. Avidya or ignorance similarly perverts the ability to relish the transcendently palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of Krishna's um transcendental, sorry, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by a regular cultivation of Krishna consciousness. सो दो तीन बातें इसमें प्रभुपाद जी ने एड्रेस की। सबसे पहले तो जैसे श्लोक बता रहा है कि भगवान के नाम, गुण, रूप इत्यादि सब बहुत मधुर हैं। जैसे हम मधुराष्टकम में देखते हैं कि भगवान का नाम मधुर है, भगवान की लीला मधुर है, भगवान का गायन मधुर है। हर चीज बता रहे हैं कि भगवान के बारे में जो भी चीज है मधुरता के स्रोत है कृष्ण। मगर फिर भी जब हम सुबह उठते हैं और हमें जप करना होता है तो हमारे लिए कोई टास्क होता है। हालांकि हमें पता है कि ये कलयुग की साधना है, हमें पता है हरिनाम के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, मगर उसके बाद भी हमें एक नेचुरल आकर्षण जो है वो जीवात्मा को भगवान के नाम के प्रति नहीं होता। और ये भी हम सुनते हैं कि अगर हम केवल और केवल नाम को पकड़ लें, नाम जप करते रहें, तो फिर कोई रोक नहीं सकता हमें भगवत प्रेम प्राप्ति से। इतना भी समझने के बाद, इतना सुनने के बाद भी हमारा एक नेचुरल रिलिश नहीं आ पाता नाम के लिए, बहुत अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। तो उसका रीजन क्या है, ये बता रहे हैं कि ये तो सबसे पहले स्थापित सत्य है कि भगवान के नाम में तो कोई कमी नहीं है उसकी मधुरता में, क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं भगवान का नाम जप के ही महान बने हैं। और उस स्थिति में उन सबका यही रिस्पॉन्स है कि भगवान का नाम जो है इतना मीठा है हमारे लिए कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो ये बात तो सत्य है, स्थापित सत्य है कि भगवान के नाम में तो कोई गड़बड़ है नहीं। फिर हमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हम क्यों उसको लेने में, हमें क्यों वैसा अनुभव नहीं हो रहा है जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो उसके लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उसका कारण ये है क्योंकि अविद्या की बीमारी जीवात्मा को है। तो अविद्या की बीमारी होती है। अविद्या की बीमारी क्या होती है किसे कहते हैं अविद्या, जानते हैं? कोई थॉट्स? व्हाट इज अविद्या? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस रवि जी, बोलिए। माता जी, अपने आप को सबसे पहले तो बॉडी समझना, आइडेंटिफिकेशन जो है वही अविद्या है। हाँ, अपने आप को शरीर समझना। जब हम अपने आप को आत्म तत्व छोड़ के अपने आप को शरीर समझते हैं, वही अविद्या होती है। और ये अविद्या हमें क्यों, कहाँ से आई हमारे अंदर? जब हम लोग भौतिक दुनिया में मतलब मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड में आज आते हैं, तो वी कम इन कांटेक्ट विद मटेरियल एनर्जी माया, तो वो हम इग्नोरेंस से कवर हो जाए। यस, एंड व्हाई डू वी कम टू द मटेरियल वर्ल्ड? बिकॉज वी डू नॉट बिकॉज वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। सो अब जीवात्मा जो है, जब भगवान से विमुख होती है, जब विमुखता उसके अंदर होती है, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे रहने के लिए एक जो कृष्णा इज अ सेंटर देयर, है ना, या भगवान का कोई भी स्वरूप होगा, तो वो सेंटर होता है वहां का, उन एक्टिविटीज का, सब जीवात्माओं का। मगर वी वांट टू मेक आवरसेल्व्स द सेंटर, तब हमारे लिए ये भौतिक दुनिया
हमें मिलती है, जिसमें ये एक अलग जोन है, वो एक अलग जोन है। उस जोन में कृष्णा इज अ सेंटर है, इस जोन में हर कोई अपने आप को सेंटर बनाना चाह रहा है। तो जब ऐसा चाहती है जीवात्मा जो भगवान से गुरुमुख है, तो प्रॉब्लम क्या है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो जो आध्यात्मिक आत्मा है, जो जड़ और जड़ता से परे है, वो स्वयं चेतन है, उसके इंटरफेस के लिए कुछ मटेरियल उसे चाहिए। जैसे कि अगर मैं रोड पे, मुझे ड्राइव करना है तो मुझे कोई व्हीकल चाहिए, तब मैं ड्राइव कर सकती हूँ। तो अलग अलग तरीके की व्हीकल्स होती हैं जिन पे हम लोग ड्राइव करते हैं। कोई कार में है, कोई बस में है, कोई स्कूटर पे है। तो ऑल दीज आर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। यू हैव अ व्हीकल, देन यू कैन drive on the road. So similarly, when the Jivatma comes in the material world, he is given a vehicle. With that vehicle, he is able to drive through the material world. And then this vehicle keeps changing. And as we come in contact with that vehicle, we start to identify with our vehicles. अच्छा, हम लोग जो ड्राइव करते हैं, हमें से जितने लोग, वो वैसे भी जानते हैं कि हम अपने आप को कई बार ड्राइव करते करते अपनी व्हीकल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, कि मेरी अरे कार को लग गया। ऐसे प्रभुपाद बार बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि रिक्शे वाले को जा रहा है और हम उसको बोलते हैं अरे रिक्शा, तो हम उसको उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी तरीके से जीवात्मा जब इस शरीर रूपी यंत्र में होती है, तो इस शरीर को ही अपना मान बैठती है कि यही मैं हूं। ये जो स्क्रिप्टिंग है हमारी, इसी स्क्रिप्टिंग से पूरी हमारी लाइफ तय होती है। जैसे ही मैंने अपने आप को ये शरीर माना, तो इस शरीर से संबंधित सुख दुख मान अपमान लाभ हानि से मैं तदात्म्य कर लेती हूँ। और जैसे ही सुख आता है तो मैं अपना सुख मानती हूँ, जैसे ही दुख आता है तो मैं उसको अपना दुख मानती हूँ। जैसे ही शरीर में कोई व्याधि होती है तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई। हम ये इंटेलेक्चुअली जानते हुए भी कि हम जीवात्मा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अभी तो हमें सिर्फ एक इंटेलेक्चुअली पता है, इसका मतलब अविद्या अभी भी हमारे अंदर है, क्योंकि अगर अविद्या नहीं होती तो हम इस बात को स्वीकार हम नहीं कर पाए, अभी वो पोजीशन हमारी नहीं आ पाई है। सो ये अविद्या या इग्नोरेंस जो है, ये इसलिए दी जाती है ताकि जीवात्मा यहाँ पर, अगर उसे ये याद रहे कि वो जीवात्मा है, भगवान का अंश है, तब तो वो भगवान से अलग पृथक होकर वो जी नहीं पाएगा यहाँ पर। तो उसकी स्क्रिप्टिंग चेंज करने के लिए उसको अविद्या का कवरिंग दी जाती है। तो ये अविद्या की कवरिंग कैसे हटती है? जब तक अविद्या की कवरिंग होती है तब तक भगवान के नाम गुण रूप अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि हम अपने आप को सबसे पहले, जब जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं अपनी जिंदगी में करती हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट हु आई एम। उसी आइडेंटिटी पे मैं चलती हूँ, है ना। हर कोई हम में से उसी आइडेंटिटी पे वर्क करता है जो हम अपने आप को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आप को, एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने आप को सोचे, आजकल तो खैर बहुत ज्यादा ये चल रहा है ना एफर्मेशंस और इसके ऊपर, कि आप अगर रिच नहीं है एंड यू वांट टू बिकम रिच, तो स्टार्ट एक्टिंग लाइक रिच, ऐसा। और एंड स्टार्ट अफर्मिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग एज इफ यू आर ऑलरेडी, प्रेजेंट टेंस में बात करिए कि मैं, आई हैव $2 million, आपके पास 2 रुपए भी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करना चाह रहे हैं कि आपकी स्क्रिप्टिंग चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि आपके माइंड के अंदर जो स्क्रिप्ट आप अपने बारे में सोचते हैं उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, तो आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ उसी पैटर्न पे रन करेगी। बट वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई एम अ रिच पर्सन, then everything, all your actions and behaviors will align to your thinking pattern. सिमिलरली, अब ये वही कॉन्सेप्ट है। हम अविद्या में अपने आप को शरीर समझते हैं, तो नेचुरली हमारी स्क्रिप्टिंग इस तरीके से है कि हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं होगा। वी आर कंसर्न्ड अबाउट अवरसेल्फ बिकॉज वी हैव नाउ द कवरिंग ऑफ अविद्या। एज सून एज आई माई लिंक विद दिस, मेरी अविद्या खत्म हो जाए,
as soon as this link with the body is, this knot is broken, उसी समय मुझे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो फिर मुझे लगेगा अरे मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरे कौन भाई बहन माता पिता, दिस इज ऑल फेक। मगर जब तक अविद्या है तब तक हम जानते हुए भी इस चीज को मान नहीं पाते, है ना। तो ये अविद्या, यही अविद्या है जिसकी वजह से जीवात्मा इस भौतिक जगत में गोल गोल चक्कर काटता रहता है। तो ये आपने देखा हुआ है पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ये चार्ट, जो हमने भगवत गीता डिस्कस की थी, कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध जो है कैसे आते हैं। पहले व्यक्ति के अंदर कूट होता है, प्रोक्लिविटी टू कमिट सिन होती है, हम जानते हुए भी कि ये गलत काम है हम कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंडेंसी हमारे अंदर है, उससे बीज बनते हैं, फिर हम पाप कर्म करते हैं, पाप कर्मों से प्रारब्ध या पुण्य कर्मों से भी प्रारब्ध अप्रारब्ध बनते हैं, और उससे फिर अलग एक कूट बन जाता है, और ऐसे साइकिल चलती रहती है, कर्मों की साइकिल चलती रहती है, और जीवात्मा यही अपने कर्म बंधन में फंसा रहता है। मगर इसका बेसिस क्या है, ये कूट आया कहाँ से? इसका बेस ये अविद्या ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर अविद्या जाल, हम ऐसे गाते हैं ना, शरीर अविद्या का जाल है। तो अविद्या इज टोटली डीप रूटेड विद अवर कॉन्शियसनेस ऑफ थिंकिंग दैट आई एम द मटेरियल बॉडी। अब ये अविद्या की वजह से हमें, ये तो हमें पता चल गया कि व्हाट इज द कॉज व्हाई वी डू नॉट लाइक कृष्णा's नेम फॉर्म क्वालिटीज। हमारा वहां इंटरेस्ट क्यों नहीं है? बाकी हर चीज में इंटरेस्ट है हमारा। इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, इसने क्या किया उसने क्या किया, हजारों चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है, और नेचुरल स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट होता है। मगर हमारा स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट भगवान में कर करके भी प्रयास नहीं हो रहा। बहुत प्रयास करने के बाद भी, कई सालों से लगे रहने के बाद भी हमारा स्वतः आकर्षण भगवान में नहीं हो रहा। उसका मतलब है कि अभी भी अविद्या पूरी तरीके से बरकरार है। तो अब कॉज भी बता दिया, अब उसका सोल्यूशन क्या है? इट इज वंडरफुल दैट सिंपली बाय केयरफुली चैंटिंग दी स्वीट नेम्स एवरी डे, किंत्वादराद अनुदिनम। अनुदिनम मतलब दे हैव टू बी चैंटेड एवरी डे, और अनुदिनम का मतलब है ऑन अ एज अ फिक्स्ड रूटीन, है ना। अनुदिनम, हर रोज, डेली, एज अ डेली प्रैक्टिस अगर हम करेंगे। और कैसे? किंतु आदरात। तो किंतु आदरात अगर हम देखें, इंग्लिश में प्रभुपाद बता रहे केयरफुली चैंटिंग दीज स्वीट नेम्स। और अगर संस्कृत शब्द की देखी जाए तो संस्कृत शब्द में बता रहे हैं रूप गोस्वामी, किंतु आदराद अनुदिनम। दो कंडीशंस हैं इसके अंदर, अगर हम इस अविद्या को चेंज करना चाहते हैं तो हरिनाम को जप करने के लिए बताया गया है। कैसे? आदर पूर्वक, आदरात, आदर पूर्वक और नित्य प्रति, अनुदिनम। दो चीजें अगर हम चैंटिंग में करते हैं, आदर सहित करते हैं उसे, और अनुदिनम करते हैं, तो क्या होगा? अ नेचुरल रेलिश अवेकन्स, स्वाद्वी क्रमाद भवति। एकदम से स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं होने वाला, क्रम से, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली दैट स्वाद आने लग जाएगा। स्वाद्वी क्रमाद भवति, और ग्रेजुअली जैसे ही हमारा ये टेस्ट बढ़ता चला जाएगा नाम के प्रति, तो क्या होगा? तदगद मूल हंत्री, मूल से ही नष्ट कर दी जाएगी वो डिजीज। कौन सी डिजीज की बात हो रही है यहाँ पर? अविद्या। अविद्या की बीमारी मूल से ही नष्ट हो जाएगी। it is destroyed at the root. Why? Because when we chant the holy name, we understand that I am Krishna's devotee. My identity is of being a spirit soul and not this material body. So ये नाम जप का ये प्रभाव है कि नाम जप से हमारा जो ओरिजिनल संबंध है भगवान से वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमारा संबंध जो हम इस शरीर से समझते हैं वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म होगा तो अविद्या भी खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद जी का एक बड़ा फेमस टेप है जो आप कई बार सुनते होंगे, जिस हरे कृष्णा जगह जगह लगा रहता है, टेम्पल्स में भी लगा रहता है, जिसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं मीनिंग हरे कृष्ण महामंत्र का, और बोल रहे हैं कि this Krishna consciousness is not an artificial imposition on a living entity. When one chants the holy name,
his natural relationship with Krishna is established. तो ये नाम जप से होगा, नाम जप से हमारा अविद्या खत्म होगी, और यही हमारा साधन भक्ति का प्रोसेस है, नाम जप। और ये नाम जप करते वक्त क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो मन है वो लगेगा नहीं, ये पहले ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। भगवान के मधुर नाम, उनके चरित्र में, उनके गुणों में हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। ये ऐसा भक्ति के शुरुआत में होगा, जब तक कि अगला वर्ष यानी कि आसक्ति या राग भक्ति का जब डिस्क्रिप्शन शुरू होगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन अलग शुरू हो जाएगा। वहां पे डिस्क्रिप्शन है कि आपको स्पॉन्टेनियसली भगवान से प्रेम है, तब का है वो जो अगला श्लोक आएगा। मगर ये जो श्लोक है ये साधन भक्ति का है, जिसमें व्यक्ति अभी भजन क्रिया कर रहा है और उसकी अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट हुई है, और जब उसकी अनर्थ निवृत्ति खत्म होगी और निष्ठा के स्तर पर आएगा तो उसकी अविद्या लार्जली खत्म हो चुकी होगी, लार्जली, नॉट फुली। इस बात को ये श्लोक बता रहा है। इसीलिए हमने जो शुरू में डिस्टिंग्विश किया था, 4 to 6 इज साधु संग एंड 7th वर्स इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी कि भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर अविद्या के नाश, लार्जली जब नाश हो जाए तो निष्ठा का स्तर। अब 2 चीजें इसमें बताई गई हैं, एक तो आदर पूर्वक करना और एक अनुदिनम। ये हमें ध्यान रखना है कि भजन क्रिया करते समय इन 2 बातों का ध्यान रखना है। अब ये आदर को किस तरीके से हम आदर करते हैं हरि नाम का, और कैसे इसको अनुदिनम करना है, इसके बारे में प्रभुपाद जी से फिर पढ़ते हैं, और सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे थोड़ा सा प्रभुपाद जी की प्रॉपर्ट की। When a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. The normal condition is to remain an eternal servant of Lord. Jivera Swarup Hai Krishna Nitya Das. This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of Krishna's Maya. This world of Maya is called Durashraya, which means false or bad shelter. One who puts his faith in Durashraya becomes a candidate for hoping against hope. Okay, we will move a little ahead, where Prabhupada starts to talk about chanting of the holy name. Okay, so when such atheists become leaders of society, the entire atmosphere is charged with nescience. Nescience is avidya. In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna conscious movement. Just as a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. तो जैसे जिसको पित्त की बीमारी, पित्त का रोग यानी कि जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, उसको कुछ भी जीवा पे मीठा अच्छा नहीं लगता, उसको मीठे का टेस्ट नहीं आ पाता, जैसे हमें कोविड में भी हो रहा था ना। तो मगर उसका क्या तोड़ होता है कि आप रोज 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 मीठा खाइए। तो बिल्कुल उसी से ही कंपैरिजन रूप गोस्वामी ने किया है अविद्या का, अविद्या की बीमारी का। तो शुगर कैंडी इज द ओनली स्पेसिफिक मेडिसिन। Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness, the chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is the only remedy for setting the world all right. Acha, all right, sorry, not all right. So, Srila Rupa Goswami nonetheless advises that if one wants to be cured of the material disease, यानी कि अगर अविद्या को कोई खत्म करना चाहता है, he must take to it with great care and attention. One begins his treatment. अविद्या की बीमारी का treatment क्या है? देखिए, remember Prabhupada himself was a medical person, है ना? He begins his treatment by chanting the Hare Krishna Mahamantra, because
By chanting the holy name of Krishna, a person in the material condition will be relieved from all misconceptions. तो जब जब करने से क्या होगा, चेतोदर्पण मार्जनम होगा. Avidya, misconception about one's spiritual identity, provides the foundation for ahankar or false ego within the heart. तो अविद्या से क्या होता है, false ego आ जाती है. false ego मतलब क्या है, अहंकार मतलब अपने आप को कुछ समझना, है ना. तो क्या समझना, ये शरीर समझना, उसी से सारे अहंकार होते हैं. तो अविद्या का मतलब है कि अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल जाना. अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र से यह अविद्या जा सकती है. अब बताते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस इन चैंटिंग द होली नेम. तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज उसी चीज को हमें, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस बेसिकली ऑफ द एंटायर डिस्कशन, वहीं पर हम आ गए हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. There are 3 stages in chanting the holy name of God: the offensive stage, the stage of lessening offenses, and the pure stage. जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो क्या कहते हैं इसको, इन स्टेज. साधना भक्ति है क्या माता जी, ऑफेंसिव साधना भक्ति? ओके, who else wants to say? माता जी, अपराध युक्त नाम, फिर नामाभास, शुद्ध नाम. तो 3 स्टेजेस होती हैं साधना भक्ति के अंदर. जो नाम जप करते हैं, तो नाम जप की 3 स्टेजेस होती है. 3 तरीके से या 3 स्टेजेस में हम नाम को ले सकते हैं. पहला होता है जो कि हर कोई करता है, स्टेजेस से हर किसी को गुजरना होता है. नोबडी कम्स टू प्योर स्टेज एट वंस. पहला है ऑफेंसिव स्टेज, यानी कि अपराध युक्त नाम. दूसरा है जिसमें व्यक्ति कॉन्शियसली ट्राई करता है कि उससे अपराध ना हो, अपराध हो जाए तो फिर उनका निवारण करता है. तो ये स्टेज क्या है, नामाभास की स्टेज है. और तीसरी स्टेज है प्योर नेम, यानी कि शुद्ध नाम की स्टेज. When a neophyte takes to the chanting of the Hare Krishna mantra, he generally commits many offenses. तो ये offenses होंगे ही होंगे, by default होंगे, इसे कोई नहीं हटा सकता. जब तक हमारे अंदर हमारा जो बहुत प्रगाढ़ ये हमारा संबंध ज्ञान बहुत अच्छे से हमारे अंदर स्थापित नहीं हो जाता हृदय के अंदर, तब तक ये ऑफेंसेस होने ही वाले हैं. इसमें कोई हम कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू कीप चैंटिंग एंड वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज इन आवर हैंड. अगर हम सोचें कि हम सीधा नामाभास पे पहुंचेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो जनरली एवरीबडी कमिट्स ऑफेंस. एंड व्हाट आर द ऑफेंसेस to the holy name? 10 offenses are there to the holy name. And Prabhupada is saying, and if the devotee avoids these 10 offenses, he can glimpse the next stage, which is situated between offensive chanting and pure stage. तो intermediary stage है, यानी कि second stage है, वो है नामाभास की. When one attains the pure stage, he is immediately liberated. तो पहला offensive stage है, नाम अपराध की stage है. नाम अपराध की stage जिसको प्रभुपाद क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक में हमने 2 चीजें रूप गोस्वामी ने बता रहे हैं. रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर अविद्या को हटाना है तो 2 चीजें, 2 तरीके, देयर 2 डूज फॉर द हरिनाम. हरिनाम करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखिए. पहली बात तो उसको रेगुलरली करना है, यानी कि अनुदिनम करना है, और आदर पूर्वक करना है. तो आदर पूर्वक करने का मतलब क्या है, हम हो सकता है हम सोचेंगे हरिनाम का आदर करने का मतलब है कि अपने बीड़ बैग को क्लीन रखना चाहिए, या हरि नाम का आदर करने का मतलब है कि हम जब बैठे तो एक जगह पे बैठ के करना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, which all is fine, but these are external things. आदर करने का मतलब यहाँ पर है 10 नाम अपराधों को अपराध ना कर देना हरिनाम के प्रति. तो जनरली हम आदर को एक एक्सटर्नल एक्टिविटी समझते हैं, बट यहाँ पर एक इट्स अ स्टेट ऑफ हर्ट. हमसे अपराध क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय की जो स्थिति है वो ठीक नहीं होती है, इसीलिए हमसे अपराध बनते हैं. तो ये 10 बेसिक ऑफेंसेस टू द होली नेम है, 10 नाम अपराध हैं. यही अवॉइड करना, इसी को ही आदर कहते हैं. जो इस श्लोक में रूप गोस्वामी आदर शब्द लिए हैं, उसका मतलब है 10 नाम अपराधों को अवॉइड करना. जब हमने वो किया, और अनुदिनम हर रोज करेंगे, रेगुलरली करेंगे, और 10 नाम अपराधों को से बचते हुए करेंगे, तो ग्रेजुअली क्या होगा, व्यक्ति नामाभास की स्टेज पर आ जाएगा. नामाभास पर वो रहेगा और साथ में नामाभास भी चलता रहेगा. केयरफुली कोई अपराध फिर से नहीं कर देगा.
और गलत संग को उस समय जरूर अवॉइड करना। भजन रहस्य में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि उस समय नामाभास के स्टेज पे व्यक्ति अगर गलत संग नहीं करता है किसी भी रूप से, गलत संग, बैड एसोसिएशन और एन एसोसिएशन विद दोज हु आर ऑफेंडर टू द होली नेम, बहुत केयरफुल रहता है अपने एसोसिएशन के मामले में, और खुद से कोई नाम अपराध दोबारा से नहीं करता है, तो सून ही विल कम टू द लेवल ऑफ प्योर नेम। जैसे ही शुद्ध नाम पर आ जाएंगे, प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्हेन अटेन्स द प्योर स्टेज ही इज इमीडिएटली लिबरेटेड। तो वो पहुंच गया भाव प्रेम की जोन में। ये प्रोसेस है हमारा, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि किस तरीके से व्यक्ति ग्रेजुअली हमारे जो हमारी मूल साधना है वो यही है। अब इसमें जो 3 स्टेजेस आएंगे उनको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक बहुत सुंदर बुक है जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, और आई एम श्योर कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको कहते हैं हरिनाम चिंतामणि। ये बुक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखी है अबाउट अ कॉन्वर्सेशन ऑन द होली नेम बिटवीन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हरिदास ठाकुर। तो आप लोगों में से किस किसने पढ़ी है ये किताब हरिनाम चिंतामणि? मैंने पढ़ी नहीं थी। ओके, okay, 1%. Anyone else who has read? और किसी ने नहीं पढ़ी है? तो आप लोग जरूर हरिनाम चिंतामणि पढ़िएगा, जिससे आपके नाम के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हरिनाम चिंतामणि बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इट्स अ स्मॉल बुक अबाउट रफली 50-60 पेजेस ओनली, नॉट वेरी बिग बुक। इसमें हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा बताते हैं, फिर नाम के जो नाम अपराध इत्यादि अवॉइड करना है वो बताते हैं। नामाभास की स्टेज के ऊपर पूरा एक चैप्टर आता है, फिर आगे फाइनल स्टेजेस कैसे होती है वो भी बताते हैं। सो whenever you find time you must read। मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगी हरिनाम चिंतामणि। तो 3 स्टेजेस हैं, इनको हम लोग अगर डिस्कस कर लेते हैं तो practically we have discussed the entire श्लोक। So my focus today is that we discuss and complete this। तो 10 नामापराध आप सबको पता ही है, और कई लोगों को मुंह जबानी भी रटे हुए होंगे, स्पेशली जो रेगुलर टेम्पल जाते हैं या टेम्पल प्रोग्राम ऑनलाइन रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो उनको 10 नामापराध रट जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम का ये रूल प्रभुपाद जी ने बनाया है हर इस्कॉन टेम्पल में, जब से पहले इन नामापराधों को बोला जाता है एज अ रिमाइंडर टू ऑल द डिवोटीज। तो पहली स्टेज ऑफेंसिव स्टेज विच इज कॉल्ड द नाम अपराध स्टेज, द सेकंड स्टेज इज नामाभास स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इज शुद्ध नाम। तो नाम अपराध स्टेज के अंदर क्या होता है, 10 नाम अपराध होते हैं। ये 10 नाम अपराध स्कंद पुराण में भी दिए गए हैं, पद्म पुराण में भी दिए गए हैं, हरि भक्ति विलास में भी दिए गए हैं। हरि भक्ति विलास में मेनली आर कोटेड फ्रॉम द पद्म पुराण ओनली। हरि भक्ति विलास हमारे लिए एक मेन ग्रंथ है, from where we learn all the rules and procedures and do's and don'ts and सारे जितने भी विधि निषेध हैं, और वैष्णव की दिनचर्या कैसी होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स हम कैसे मनाते हैं, मंदिर हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारी वट एवर, मतलब इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर गौड़िया वैष्णवास। हरिनाम सॉरी हरि भक्ति विलास। तो as it is quoted in Hari Bhakti Vilas, but at the same time it is Hari Bhakti Vilas में जितने भी वर्स हैं वो सनातन गोस्वामी की खुद की लिखी हुई नहीं है। It's a compilation of various verses which are relevant to the devotees from various Vedic scriptures। So Vedic scriptures में तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के लिए सब अलग अलग श्लोक तितरे तितरे है ना, हर जगह अलग अलग है। तो उन सबको जो हमारे लिए रेलेवेंट पोर्शंस हैं ओनली, सिर्फ उनको कंपाइल किया गया है हरिभक्ति विलास के अंदर। तो ये जो नाम अपराध हैं, ये नाम अपराध हर किसी के लिए लगेंगे, यानी कि ये हरि नाम के लिए भी लगेंगे, यानी कि विष्णु भक्तों के लिए भी हैं, कृष्ण भक्तों के लिए भी हैं, विष्णु भक्तों के लिए भी हैं, और साथ ही साथ यही नाम अपराध महादेव के भक्तों के लिए, यानी कि जो 2 ही मेन ग्रुप्स हैं अगर हम देखें सनातन धर्म में, या तो भगवान विष्णु के या उनके किसी भी अवतार, या कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के, ये एक ग्रुप है जिनको वैष्णव कहा जाता है। उसके बाद जो महादेव के उपासक हैं
या शक्ति के उपासक हैं, शैव जो हैं, इनका एक ग्रुप है। इनके लिए भी नाम, तो सबके लिए समान है नाम अपराध। तो नाम अपराध जो है कौन कौन से हैं आप जानते हैं, छोटे छोटे से डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली डिवोटीज इसको जानते हैं, बट सिंस इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस, सो हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। पहला नाम अपराध क्या है? यहाँ संस्कृत में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आप जान सकें कि संस्कृत में पढ़ने से एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, और हिंदी या इंग्लिश में जो ट्रांसलेशंस हैं दे कैन नेवर बीट द मेन, लेट्स से द मेन मैसेज विच वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली बाय संस्कृत। तो सबसे पहले जो हिंदी में ज्यादातर हम बताते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं कि डिवोटीज जो प्रीचर्स हैं उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, और हिंदी में हम बोलते हैं कि भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, ये सबसे पहला नाम अपराध है, जिसको हम जनरली वैष्णव अपराध की कैटेगरी में बोल देते हैं, सिंपल की वैष्णव अपराध। मगर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वैष्णवों के प्रति अपराध है। पहला नाम अपराध हम समझते हैं वैष्णव अपराध से पहला नाम अपराध, पर ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। संस्कृत में शब्द देखें तो सताम निंदा, कोई भी सत पथ पे चलने वाला, सताम सत पथ पे चलने वाले व्यक्ति की निंदा करना। और इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई प्रचारक ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो प्रचारक ही होगा, क्योंकि जनरली हम लोग फर्स्ट ऑफेंस तो होने को ये सोचते हैं, अरे अरे वो तो प्रीचर नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा, उसकी निंदा, ये पहला नाम अपराध नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बता रहे सताम निंदा नामना परम अपराधम वित्नुते। अच्छा, फिर सेकंड उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए कह रहे हैं नाम अपराध तो यही है कि सताम निंदा, सत पथ पे चलने वाले जो सत्वत होते हैं उनकी निंदा करते नहीं। और क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कह रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्त जो ऐसे सत पथ पे चलते हैं, संत होते हैं, संतों की निंदा अगर की जाए तो संत ही ख्याति, यथा ख्याति यातम कथमो सहते तद विग्रह तद विगर्हाम, कि भाई जो ख्याति फैलाते हैं, ऐसे संत जन जो ख्याति फैलाते हैं, इन संतों के द्वारा ही हरिनाम की ख्याति फैलती है, इसीलिए हरिनाम इनकी निंदा नहीं सह सकता। ये बात है। तो अब इसमें संत तो सभी हो सकते हैं, कोई भी संत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वैष्णव ही संत होगा। तो संतों की निंदा करना, अब इसमें संत का मतलब हर प्रकार का भक्त इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए सो बेसिक क्लैरिटी दैट आई वांटेड टू गिव इज दैट इट्स नॉट जस्ट द प्रीचर जिनकी हम लोग निंदा करने से पहला नाम अपराध सिर्फ वैष्णव अपराध नहीं है। पहली बात तो हर संत की निंदा है, और दूसरी बात सिर्फ अगर हम बोले कि प्रचारकों की यहाँ पे निंदा है, क्योंकि हिंदी में ही हम लोग पढ़ते हैं या इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही होता है कि भगवत नाम का प्रचार करने वाले में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा। तो अगर कोई नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल भक्त है जो गृहस्थ भक्त है जो नहीं कर रहा कोई प्रीचिंग रीचिंग, तो उसकी निंदा फिर हम सोचते हैं शायद वो निंदा नहीं होगी। सो यहाँ पे ब्रॉडर कैटेगरी है। हम क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं नाम अपराध केस पहले अपना अपराध को, इसलिए और डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा है, इसमें भी देखिए ट्रांसलेशन थोड़ी गड़बड़ है। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो संस्कृत कह रही है कि शिव और विष्णु के गुण और नाम आदि को धिया भिन्नम पश्येत स खलु, जो उन्हें भिन्न समझता है वो हरि नाम के प्रति अपराध करता है। शिव और विष्णु के नाम को या गुणों को गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु। तो शिव जी और भगवान विष्णु के, यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के नामों को भिन्न भिन्न समझना कि ये दे आर टू डिफरेंट पीपल, ऐसा समझना, दैट्स ये आशय है संस्कृत का। मगर हम ट्रांसलेशन एक्चुअली क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान समझना, इसी बात पे सब गड़बड़ हो जाती है, जहां पर सब डिवोटीज थोड़े फैनेटिक हो जाते हैं।
देवी देवताओं में आ जाते हैं और यहाँ गड़बड़ हो जाती है। पहली बात तो हमें समझना है कि देवी देवताओं का तो डेफिनेटली भगवान से कोई कोई समानता है ही नहीं, मगर महादेव कोई एक नॉर्मल देवता नहीं है, भगवान के गुण अवतार है। इसीलिए भगवान के अब जैसे भगवान राम है तो भगवान के वो अवतार है, श्री कृष्ण के एक अवतार है, नरसिंह भगवान है, भगवान के एक अवतार है। तो जिस प्रकार से हम भगवान के अवतारों की रिस्पेक्ट देते हैं भगवान के समान ही, उसी प्रकार से भगवान के गुणावतार होने के स्वरूप में महादेव को भी एक स्पेशल उसी तरीके से सम्मान देना है। और जैसे हम ब्रह्म संहिता में जानते हैं कि शिव जी का आधार, महादेव के आधार भगवान है। वो दही और दूध का जो हम कंपैरिजन ब्रह्म संहिता में बार बार पढ़ते हैं, मगर क्योंकि महादेव भगवान का ऐसा गुण अवतार है जो इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में सबसे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उनकी एक स्पेशल रोल होने की वजह से उनकी एक स्पेशल पोजीशन है। बट टू कंसिडर दैट ही इज इन एनी वेज lesser डिग्री इज नॉट द राइट थिंग। तो माधुर्य कादम्बिनी के अंदर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वैष्णवों के लिए ये बहुत जरूरी है कि महादेव को भगवान के गुण अवतार के रूप में स्वीकार करे, ताकि वो ये जो दूसरा नाम अपराध है वो उनसे ना हो। अब प्रश्न ये आ जाता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले शिव भक्त थे, उन्हें क्यों बोला कि तुम्हें कृष्ण को ही महान मानना है, कृष्ण को ही भगवान मानना है? तो बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए बताई गई थी कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद शिव कारण कारण, ये बात परम सत्य है, इसीलिए बताई गई। फिर बाकियों से क्यों हमें थोड़ा अलग कर दिया गया? ताकि हमारी एक निष्ठा भगवान में आ सके। अदरवाइज हमारी जो एक निष्ठ नहीं हो पाते, और बिना एक निष्ठ हुए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्या अगर हम भगवान शिव को, माफ कीजिए, गुण अवतार के रूप में पूजने लग जाएं, क्या वो भी सही है? वो सही तब है जब हम महादेव को से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति मांगे तो। हाँ, अगर आप ये सोचें कि अब हम इनको ये चढ़ा दें वो चढ़ा दें और फिर हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, अगर वैसा वाला भाव है तो फिर वहां पे हमारी एक निष्ठता भंग हो जाती है। एक निष्ठता हुए बिना, जिसको भगवान कहते हैं व्यवसायत्मका बुद्धि, व्यवसायत्मका बुद्धि करनी जरूरी है। व्यवसायत्मक वन पॉइंटेड रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू वर्शिप ओनली कृष्ण, दैट इज वेरी एसेंशियल। भगवान स्वयं ही भगवत गीता में कई जगह पर बोले हैं कि आई नीड अनअडल्टरेटेड डिवोशन टुवर्ड्स मी, अनअलॉयड डिवोशन टुवर्ड्स मी। तो ये अनअलॉयड, बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रभुपाद जी बार बार अपने पर्पस में कहते हैं, उसका रीजन यही है, रीजन यही है। और इवन भगवत गीता के 6 चैप्टर में जहाँ योगी नाम अपि सर्वेशाम वाला श्लोक है 647, उसके पर्पट में तो प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बिल्कुल स्पष्ट कह दिए हैं कि भगवान विष्णु है, भगवान के ही लाइट है, बेसिकली एक्सपेंशन है। बट फिर भी ऐसा होते हुए भी कि भगवान विष्णु के अलग अलग इनकारनेशंस के प्रति भी एक शुद्ध भक्त अपना ध्यान नहीं भटकाता, और केवल भगवान के श्याम सुंदर दूरभज स्वरूप जो कि ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन है, उन्हीं, इवन द्वारका वाला जो एक्सपेंशन भगवान का द्वारकाधीश एक्सपेंशन है, उसमें भी उसका मन नहीं भटकता। तो इसलिए एक निष्ठता की बात वहां पर भी प्रभुपाद जी ने की है, और हमारे सभी आचार्यों ने अलग अलग जगहों पर की है। तो इसीलिए ये सब समझना भी है, एट द सेम टाइम ये भी समझना है कि not to demean the position of any demigod and not to demean the position of Mahadev. So भेद है भी और भेद नहीं भी है, हर का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में रखना चाहिए। ओके, तो दूसरा नाम अपराध
हो गया। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो गुरु की अवज्ञा करने का मतलब है पहली बात तो गुरु ने हमें, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो हमें इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड है कि गुरु ने मेन हमें रूल बताया हुआ है, मेन सबको आज्ञा यही है कि 16 माला 4 नियम आपको फॉलो करने हैं, जो प्रभुपाद जी भी स्थापित करके गए थे। 16 माला करनी है, 4 नियम करने हैं, ये एक बेसिक रूल है जो कि इस्कॉन के हर एक डिवोटी के लिए गुरु आज्ञा बनता ही बनता है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा अगर किसी को कोई और गुरु आज्ञा अगर इसके अलावा किसी को कोई और गुरु आज्ञा है, एक मिनट वेट करिए। ओके, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक है, वो उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक है। हमें जैसे हम कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि हमें तो गुरु महाराज ने ये बोला था, और बाकी जो डिवोटीज होते हैं वो बोलते हैं अच्छा महाराज ने ये बोला है सबको। कुछ एक सेक्शन ऑफ लोगों को अगर गुरु ने ये पर्टिकुलर आज्ञा दी हुई है तो बाकी लोग भी ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे लिए भी यही आज्ञा है, कि महाराज ने हमें नहीं बोली मगर काफी भक्तों को बोली है, तो इसका मतलब यही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारी दीक्षा हुई थी तब महाराज किसी को भी ये आज्ञा नहीं देते थे, मतलब रिकमेंडेशन तो हमेशा ही देते थे महाराज कि एवरीबडी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स एटलीस्ट फॉर 1 आवर और एटलीस्ट रीड 1 श्लोक एवरी डे। बट महाराज ने कभी भी उसको आज्ञा के रूप में नहीं दिया था। मगर उसके बाद अभी रिसेंटली, रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट 7-8 ईयर्स में आई वुड से, महाराज इनिशिएशन के टाइम ही जब माला पकड़ा रहे होते थे तभी बोल देते थे, या जैसे पूरे ग्रुप को जिनका इनिशिएशन होता था 200-400 जो भी भक्त बैठे होते थे सबको बोलते थे you have to chant 16 rounds, 25 on Ekadashi, and follow 4 regulative principle and read at least half an hour और 1 hour। तो अगर ऐसा आपको बताया गया तो आपके लिए वो आ गया है। कई बार ये भी डिवोटीज बोलते हैं कि भाई मैं सुबह मंगल आरती में नहीं उठ पाता तो मैं गुरु अवज्ञा कर रहा हूँ। सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू मस्ट, इट इज रिकमेंडेड थिंग, अगर आप गुरु सुबह उठते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो एक गुरु आज्ञा के रूप में आया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, इट्स अ वेरी सटल डिफरेंस, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भक्त लोग अपराध बोध में इतने ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव अपने बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सोचें अच्छा गुरु महाराज ने ये आगे तो नहीं दी है तो इसका मुझे करना करना नहीं है। नहीं, आगे बढ़ने के लिए गुरु महाराज अपने आचरण से भी सिखाए हैं कि हमेशा गुरु अष्टकम उनका सुबह का नियम था ही ना, सुबह उठ के चाहे कहीं भी है, 1 बजे सोए हैं, 2 बजे सोए हैं, बट ही विल गेट अप एट 4 o'clock एंड डू हिज साधना। सो अपने आचरण से गुरु महाराज एग्जाम्पल सेट किए हैं, बट दैट डजेंट मीन that if somebody is not able to come then he is doing guru avagya unless he has been specifically told कि आपको आना ही आना है। जैसे आई नो फ्यू डिवोटीज जिनको महाराज, जो वर्किंग लोग हैं, उनको महाराज बोलते हैं कि 4 बजे आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अब सुन के आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, मगर महाराज की स्वयं की मतलब सामने देखी हुई बात है कि महाराज बोल देते हैं आपको यू शुड नॉट गेट अप 4 o'clock बिकॉज आप लोग इतने लेट सोते हो, ऑफिस से आते हो, सब कुछ करना होता है, तो आप 5 बजे उठो और आप नो नीड टू डू प्रॉपर वर्शिप। 5 बजे मंगल आरती, सिंपल मंगल आरती अपने आप गा लो और 2 मिनट में, और न जप करो जाने से पहले ऑफिस, लार्जली चैंट योर, मतलब जितना हो सके कंप्लीट योर राउंड्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस। तो हर किसी के लिए आज्ञा फिर अलग अलग हो जाएगी, किसी को प्रचार की आज्ञा होगी, किसी को पढ़ने की आज्ञा होगी, किसी को स्पेसिफिक आज्ञा कुछ कुछ होंगे। तो हमें उन आज्ञा को देखना है। दिस इज अ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन you and the spiritual master. If you have not been given that agya, then it is not an agya for you. Simple as that. फिर आपके लिए वो 16 माला 4 नियम वाली आज्ञा है जो स्टैंडर्ड है वो है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू, जहाँ पे डिवोटीज गड़बड़ करते हैं। फिर है श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र निंदनम मतलब श्रुति या शास्त्रों की निंदा करना, वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। खंडन कैसे होता है कि हम बोलते नहीं वो जो लिखा है वो सही नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दैट। जैसे
हमें वो बोलना चाहिए कि वो लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा, या वो जो लिखा है वो अभी देश काल पात्र के हिसाब से हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो ये चीज हो सकती है कि देश काल पात्र के लिए वो चीज अवेलेबल एप्लीकेबल ना हो। जैसे कि बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं वर्णाश्रम में, बहुत सारे श्लोक हैं जो कि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे द गर्ल चाइल्ड शुड बी मैरिड अर्ली एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये अभी अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो आप वो कर ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। सो हम उसका खंडन नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि वो देश काल पात्र के हिसाब से अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है। फिर है हरि नामनी कल्पनम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कल्पना समझना। तो कल्पना हम कैसे समझते हैं, कब समझते हैं हम? ये वाला ना अपराध किसी ने किया तो बताया कि उसने क्या समझा था। हरे कृष्ण महामंत्र की जप को कल्पना समझना, उसकी महिमा। अरे भाई, सबने किया होगा, बता दो। माता जी, इसमें ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि जो महामंत्र की पोटेंसी लिखी हुई है एक्चुअली में उतनी नहीं है। हाँ, तो हम ये तो बात बिल्कुल सही बोली बोली महारानी, मगर आपने कभी ये अपराध किया? माता जी, ऐसा ना लगता है कि इतने सालों से जब कर रहे हैं और जो लिखा है वो हो नहीं रहा हमारे साथ, यस। तब फिर ऐसा तब ये मतलब लगता है कि ये कल्पना है। जाता है। हम्म। तो यही बात होती है, यही मैं सुनना चाह रही थी कि ये सबके साथ अभी किया तो सबने ही होगा, हमने भी किया हुआ है और कर भी रहे होंगे। तो बात ये है कि अपने आप ये मन में आ जाता है। जब हम बहुत सालों तक जब करने के बाद भी हम अपने अंदर चेंजेस नहीं देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब जो लिखा हुआ है कल्पना है। कि हरे कृष्ण महामंत्र जो करने से व्यक्ति सारे यज्ञों तपस्या का फल उसे मिल जाता है, और बड़े बड़े योगियों से भी उसकी श्रेष्ठता होती है, वो उससे श्रेष्ठ है। तो ये सब बात जो हम सुनते हैं हरि नाम की जो महिमा है उसको हम कल्पना समझने लग जाते हैं। तो ये नाम अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, हर एक नाम अपराध के साथ साथ में उसका तोड़ भी है। अगर आपसे वो नाम अपराध हो जाए तो आपको क्या करना है, उसका तोड़ भी है। तो हरि भक्ति विलास, सॉरी, हरि नाम चिंतामणि पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ लेंगे। और हरि नाम को कल्पना समझने अगर का अपराध अगर हमसे हो जाता है तो हरि नाम की महिमा को और सुनना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर वो चेंजेस आप आ सकें जो हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज हरि नाम इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल साउंड, इट्स एक्चुअली कृष्णा हिमसेल्फ, है ना? तो भगवान से जब तक रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, प्रेयरफुल मूड नहीं होगा, तब तक ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे अंदर वो चेंजेस दिखने लग जाएं। सो we cannot just say that I've been chanting, I've been giving 1.5 hour every day for so many years, so why the result is not coming? So it's not like a corporate this thing कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी क्यों नहीं आई? तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, छठा है अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ये कैसे किया जाता है? ये कैसे होता है? जब हम सोचते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैनिपुलेशन हम कर देते हैं इसके मीनिंग में। दैट किसी इज ने अर्थवाद। कैसे कैसे करते हैं? अभी किसी ने किया नहीं पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिवोटीज कैसे कैसे करते हैं, लेट्स से इसको, हाउ डिवोटीज एंड अप डूइंग दिस नाउ अपराध? किसी को बताने जाते हैं माता जी, वो अपना ही कुछ उसमें ऐड कर देते हैं। गुरु या शास्त्रों के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करते, अपना ही मन का ऐड कर देते हैं। यस। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम जब कई भक्त एक्सप्लेन करते हैं तो नाम का मतलब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया वो तो है ही है। उसके अलावा अलग अलग
हमारे और गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने भी बहुत गूढ़ इसका अर्थ बताया है, बहुत ही गूढ़ अर्थ बताए हैं, और कई आचार्यों ने इसके बहुत ही रसिक अर्थ बताए हैं। तो जब हम वो सुनते हैं किसी और के मुख से, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या बता रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ऐसा बोल रहा है ये, इट्स इट्स अ लोफ्टी एक्सप्लेनेशन, या कुछ ज्यादा ही रसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऐसे भी भक्त सोचने लग जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र गिवन बाय द आचार्यस। सो भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इसका ये भी मतलब है, जैसे कई लोग ये पूछने लग जाते हैं कि हम राम को माने इसके अंदर, या मैं राधा रमन जी को मानूं, है ना। तो मैं तो राम भक्ति में ज्यादा हूं नहीं, तो क्या फिर हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द को मैं, हाउ एम आई सपोज टू टेक द वर्ड राम। और प्रभुपाद जी ने तो इसमें राम, बलराम और परशुराम तीनों के लिए ही बोला है कि राम शब्द को किसी भी रूप में माना जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि व्यक्ति की क्या इंक्लिनेशन है। तो इसीलिए कोई अर्थवाद का आरोप इस प्रकार से कर सकता है। ठीक है। और सातवां है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिया। नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप कैसे कैसे करते हैं? हाँ जी। हाँ, वो जैसे जनरल लोग तो जैसे करते ही हैं, हम भी पहले पहले शुरू शुरू में करते थे, ठीक है, कुछ गलत कर भी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या फिर कुछ खा भी रहे हैं, ये हरि नाम तो कर लिया, कोई बात नहीं, धुल गया, पाप धुल गया। हाँ हाँ, तो साबुन की तरह यूज कर लेना हरे नाम को, एज योर, हाँ ना। तो ये चीज कई बार हमारे भी हृदय में आ जाता है कि अरे आज हमसे ये गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, मैं जब जब तो मैं करता ही हूँ ना, ऐसी फीलिंग आ जाती है अपने अंदर ही, यार ये गड़बड़ हो गई तो अब क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए, चलो नाम ही कर लूंगा। या कई बार कोई व्यक्ति देखिए, हमसे कोई अपराध बन जाए और उसके बाद हम उसके निवारण के लिए नाम जप करें, वो एक अलग चीज है। वहां पे कॉन्शियसनेस ये है कि मैं इतना पतित हूँ, अब मुझे केवल नाम ही मुझे बचा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस। मगर यहाँ पर यह है कि उसकी नाम के बल पर पाप करने की बुद्धि है। देखो, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिया, ऐसी बुद्धि रखना कि नाम के बल पर पाप किया जा सकता है, ऐसी बुद्धि रख लेना, जस्ट टू थिंक लाइक दिस, दैट इटसेल्फ इज अपराध टुवर्ड्स द होली नेम। तो नाम के बल पे पाप कर देना नहीं, एक तो बात है कि आपने पाप कर ही दिया नाम के बल पर, ये चल कोई नहीं, बाद में इसको साबुन से, हरे नाम के साबुन से धो लेंगे। ये कह रहा है कि ऐसी बुद्धि रखना कि नाम के बल पर पाप किया जा सकता है, ऐसी बुद्धि रख लेने से ही नाम के प्रति अपराध हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली द होली नेम इज कृष्णा हिमसेल्फ, एंड ही, अगर कहीं भी हम लोग देखेंगे ना, सारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, सारे 10 नाम अपराधों में हमारे एटीट्यूड पे वर्क हो रहा है ना। ताकि हमें शेल्टर लेने की भावना आए, समर्पण की भावना आए, हमें पहला जो है भगवान के वैष्णव भक्तों से कैसे डील करना है उसकी भावना आए, देवी देवताओं से कैसे डील करना है उसकी भावना हमारे अंदर, हमारा एटीट्यूड उनके प्रति ठीक हो, गुरु के प्रति, तीसरे में गुरु के प्रति ठीक हो, चौथा शास्त्रों के प्रति हमारा एटीट्यूड ठीक हो, पांचवा हरिनाम के प्रति, पांचवा, छठा और सातवां हरिनाम के प्रति ही हमारा एटीट्यूड ठीक हो, पाप कर्मों की तरफ जो है हमारा प्रवृत्ति ना हो। ये सब क्या है? अल्टीमेटली अगर देखा जाए 1 से 10 तक हमारे एटीट्यूड पे ही वर्क है इसमें। तो हमारा एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए कि हम ये ऐसा कभी कर सकते हैं कि नाम को हम एक साबुन की तरह यूज करें। ऐसा एटीट्यूड रखना ही गलत है। इसी से ही हो जाता है नाम के प्रति अपराध। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो जाने पर ही हुआ, ऐसी बुद्धि रखने पर हो जाए। तो नाम के बल पर पाप करने की बुद्धि रखना इज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस। फिर है आठवां की धर्म, व्रत, त्याग, हुत आदि सर्व शुभ क्रिया। ये जो शुभ क्रियाएं होती है, धर्म का पालन करना, व्रतों का पालन करना, त्याग, बहुत त्यागी हो जाना, हुत मतलब तो हवन इत्यादि, इन सभी शुभ क्रियाओं के समान समझ लेना, उसको क्या कह रहे हैं? प्रमाद है ये।
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। तो शुभ सकाम कर्म कौन कौन से होते हैं? धर्म का पालन करना। कौन से धर्म का पालन करना? जैसे मैं एक स्त्री शरीर में हूँ तो स्त्री शरीर के धर्म का पालन करना। तो मान लीजिए कि एक डिवोटी है, वो नाम जप बहुत अच्छा करता है, और एक दूसरी कोई एक महिला है, मतलब कोई एक लेडी डिवोटी है, शी इज वेरी गुड डिवोटी, बट शी मे बी लेट्स से शी इज divorced for whatever reason. And then there is a lady, she is very very devoted to her husband and she serves proper अपना जो भी duties हैं of a wife, she does very nicely. She's a very good daughter-in-law, she's a very good daughter, very cultured, but she doesn't chant the holy name. In the eyes of the society and even the eyes of some let's say new devotees, neophyte devotees, और अगर हम अपना हिंदू समाज समझें जो सनातन धर्म है, उसमें इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? ये पतिव्रता नारी जी को ज्यादा दर्जा दिया जाएगा। Isn't it like that? It's a very crude example, but that's how the society works. That's how people perceive. However, according to the spiritual principles, the lady who may be divorced और ये सब तो external covering है. Even being a lady is an external covering. इस शरीर में तो एक्सटर्नल कवरिंग है, वो नाम जप कर रहा है, भगवान को सरेंडेड है वो जीवात्मा, ये उसकी सबसे ज्यादा महानता है की बात है। क्योंकि आज आप एक स्त्री शरीर में तो आपका धर्म है पति सेवा, कल आप पति बन जाओगी अगले जन्म में, फिर आपका धर्म फिर चेंज हो जाएगा। सो ये तो स्टेबल नहीं है। जो अनित्य चीज है, रहे तो हम शरीर से ही संबंधित ना भाई, अगर मैं पतिव्रता बन रही हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को देहात्म बुद्धि में ही तो रखी हुई हूँ कि मैं ये स्त्री हूं और मेरा धर्म ये बनता है। तो अल्टीमेटली आप रहे तो ग्रोस बॉडी के कॉन्शियसनेस में ही, और दूसरा व्यक्ति भले उसकी सामाजिक और वो स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मगर उसने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया। तो अब देखिए लोगों की जो होगी समानता क्या, बल्कि उस धर्म परायणता को ज्यादा ऊंचा मान लिया जाएगा, है ना, जबकि ये एक अपराध है। ऐसे ही बहुत तरीके से ये वाला अपराध किया जाता है। जैसे कई बार भक्त लोग बोल देते हैं कि हम लोग अरे आई एम नॉट अ वेरी गुड, लेट्स से आई एम नॉट अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ, बट लेट मी चैंट द होली नेम, इट विल कवर अप द प्रॉब्लम। एटलीस्ट मैं ये तो कर लूं, या मैं बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया अपने माँ बाप का तो मुझसे वो धर्म तो निभ नहीं पाया, चलो कम से कम मैं नाम जप करके अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ कर दूं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते लोग? तो ये भी नाम नाम अपराध है। बहुत सटल फॉर्म में नाम अपराध होते हैं एक्चुअली। जब तक हम इसके ऊपर थॉट प्रोसेस नहीं डालेंगे तो नाम अपराध समझ नहीं आते। क्योंकि अब हमने क्या किया, वो जो हमारा बेटे वाले जो ये धर्म है, हमारे लौकिक धर्म है जो वर्णाश्रम के, इसके लिए इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने हरिनाम ले लिया। इसी से ही ये इक्वेशन हो गई कि चलो मैं ये नहीं कर पाया तो यही कर दूं। सो हरिनाम लेना तो एक बहुत ही अलग जोन है, इसकी तो कोई किसी से तुलना ही नहीं हो सकती। क्या धर्म करके के बहुत अच्छा हम श्रवण कुमार बन के क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? या पतिव्रता धर्म का कोई बहुत जबरदस्त पालन कर ले तो क्या होता है, उसकी गति क्या होती है? स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जाना है हमको। ये तो हमने गति अपनी निर्धारित ही नहीं की है। धर्म परायणता का क्या फल होता है? लौकिक धर्मों की परायणता का क्या फल होता है? कि आप उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं। और उच्च लोकों की प्राप्ति का क्या मतलब है? enjoy more, stay within the material world. It's actually, what is the logic? It is of course better than, of course 1,000 times better than a sinful life or being atheist. वो तो बिल्कुल नो है। बट इवन धर्म भी, वही हमने कई बार आपको एग्जाम्पल दिखाया था रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। रावण अधार्मिक था, कुंभकर्ण धार्मिक था, क्योंकि उसने बोला कि मेरा एज अ ड्यूटी, एज अ ब्रदर मेरी ड्यूटी बनती है कि अपने भाई के साथ खड़ा हूं।
चाहे वो गलत भी क्यों ना कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये गलत कर रहा है, मगर मेरी ड्यूटी एज अ ब्रदर है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये धर्मपरायणता है। मगर विभीषण ने क्या किया, उनके लिए भी धर्मपरायणता यही थी कि भाई के अगेंस्ट नहीं जाना या अपने कुल के अगेंस्ट नहीं जाना। मगर वो गए क्यों? क्योंकि वहां पर आध्यात्मिकता थी। तो धर्म से ऊपर भी एक कोई चीज होती है, आध्यात्मिकता। तो हम धर्म से इक्वेट नहीं कर सकते हरिनाम को। ये यहाँ से बाहर निकलने की कुंजी है। और बाकी जो धर्म, व्रत, हुत, त्याग इत्यादि है, वो तो इस भौतिक जगत में ही ऊपर नीचे हमें लेके जा रहे हैं। आज त्याग, फिर भोग, फिर त्याग, फिर भोग। किसी जन्म में त्याग कर रहे हैं, त्यागी बने हैं, फिर अगले जन्म में भोगी बने हैं, फिर त्यागी बन गए। तो अनादिकाल से जीवात्मा यही कर रही है। आज हमें लग रहा है कि अरे हम तो बड़े गृहस्थ, बड़े पड़े हुए हैं, और पिछले पता नहीं क्या, पता पिछले जन्म में सन्यासी रही हूँ, उससे पिछले जन्म में हम लोग एथिस्ट रहे हूँ, हु नोज व्हाट। आगे क्या होंगे। ये तो चक्री चले चले जा रही है। तो सत्कर्मों का अपना फायदा है, उसको उसका कोई भी निरादरण नहीं है। वो अच्छी बात है, पुण्य कर्म करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से हमें अज्ञात स्वीकृतियां मिलती है, फिर हम अध्यात्म की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं। मगर हरि नाम को एक शुभ क्रिया से पहले मान लेना कि नहीं, अच्छी चीज है, करनी चाहिए, इससे हमारा भला होगा। बस यहाँ तक पहुंच जाए, अगर सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं कि इट्स अ शुभ, ये शुभ काम है, ये कर लो भैया, नहीं तो यमराज के कोड़े बढ़ेंगे। अरे भाई, इसके लिए थोड़ा ना हरिनाम हो रहा है। वो तो हम कोड़े हजारों बार खा चुके हैं, नहीं। उनसे, नरक से बचने के लिए केवल हरिनाम नहीं, हालांकि ये भी महिमा में बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया 6 कैंटो में। हरिनाम की महिमा जब 6 कैंटो में अजामिल की कथा आती है तो उससे पूछा यही जाता है कि ये नरकों से बचने का क्या उपाय है। तो नरकों से बचने का उपाय क्या बोलते हैं कि आप अटोनमेंट कर लो। तो इसका मतलब अटोनमेंट इज अ वेरी गुड वे टू कम आउट ऑफ इट। तब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन बताओ। जब परमानेंट सोल्यूशन की बात आती है तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हरि नाम करना चाहिए, जैसे अजामिल नामाभास को प्राप्त हुआ था। ये सरोज जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं अभी? हाँ जी। माता जी, जैसे कई बार हमने सुने हैं लेक्चर्स में, कई जो प्रचारक हैं तो बिल्कुल नॉन डिवोटी होते हैं, उनको स्टार्टिंग में ये नहीं बोलते हैं कि भगवान का माला करने से आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये बोलते हैं कि आपको पीस आएगा लाइफ में, सात्विकता आएगी, आपका मेंटल बैलेंस अच्छा बनेगा, यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस। तो ये भी क्या अपराध में काउंट होगा फिर? नहीं, ये अपराध में काउंट नहीं होगा, ये प्रीचिंग के लिए जरूरी है। और शास्त्र भी ऐसे करते हैं, वेद व्यास जी भी ऐसे ही करते हैं प्रीचिंग शास्त्रों के अंदर। बट एट द सेम टाइम व्हेन द पर्सन इज ग्रेजुअली डेवलपिंग, वी टेल दैट पर्सन द अदर थिंग्स रेलिवेंट ऑल्सो। क्योंकि शुरुआत में आप प्रचार में उतना ही बताओगे जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। फिर धीरे 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 उसको आगे भक्ति की तरफ जब समझ आ जाती है तब आप उसको बताएंगे। ये सब चीजें तो अपने आप ही हो जाएंगी, आपको इससे आगे बढ़ना है। माता जी, जब तक वो इस लेवल पे आएगा या समझेगा कि भगवत नाम का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक काफी टाइम तक, जब तक उस लेवल पे नहीं आता, तो वो यही सोच के माला करता रहेगा हाँ, वो ऐसे कि सोच के माला करेगा, बिल्कुल करेगा, वो नाम अपराध करेगा। घर में शांति सम रहेगी। एक्सटेंट ही विल डू, बट दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हिम। शुरुआत में इसलिए मैंने बोला कि नाम अपराध की स्थिति में आना कोई गलत नहीं है। शुरुआत में हर कोई यही करता है क्योंकि वो ओके। समझ ही नहीं सकता। जी। ये बात है। शुरुआत में तो अभी देखिए कई सालों तक तो ये कंफ्यूजन होती है कि कौन शिव जी क्या है। बाकी हम देवी देवताओं उनका भी करते थे, अब इनको क्या करें। तो हम शुरुआत में तो ये भी बोलते हैं ना, हाँ सबकी कर लो। जी। आपने जिससे मंत्र लिया, आसाराम जी से मंत्र लिया, कोई बात नहीं, वो भी जपो और फिर हरिनाम भी जपो। हाँ जी। दैट इज जस्ट टू ब्रिंग हिम क्लोजर टू कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन माता जी है कि जैसे अभी हम बात करते थे इससे पहले कि अगर हमारी कोई ड्यूटी अच्छे से नहीं हुई तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो ये अपराध में काउंट होता है। नहीं, तो ऐसी जैसे, बुद्धि रखना, अच्छा, ऐसी बुद्धि रखना कि अरे मैंने ये ड्यूटी अच्छे से नहीं की, चलो मैं इसकी बजाय यही कर लेता हूँ, तो इट विल जस्ट बैलेंस ऑफ माय यू नो माता जी, जो अपने लिए तो ये ठीक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लो दूसरे के लिए है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने अपने फादर की सेवा अच्छे से नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है, अब वो नहीं है, लेकिन अभी मैं माला करता हूँ उनके नाम की, तो
उनके लिए, ताकि उनको उनका पुण्य मिल सके या उनको उनका कुछ उनका उद्धार हो सके। तो ये कैसे इसको समझेंगे? अब इसमें दो बातें हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको कुछ का पुण्य मिल सके, तो इसका मतलब आपने इक्वेट कर दिया पुण्य ओके। क्रिया से। अगर आप ये सोच रहे हो कि जहां भी मेरे पिताजी हैं उनके उनको आध्यात्मिक फायदा हो सके भगवान की कृपा से, उनके लिए मैं ये नाम जप करूंगा, ये भी अलग बात हो गई। ठीक है। सो दिस इज द सटल डिफरेंस दैट वन हैज टू कीप इन टू माइंड। ठीक है मैडम। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, वैसे आप सब जानते ही हैं, मगर जहां जहां पे वो गड़बड़ करने वाली चीज होती है ना, बस मैं वही हाईलाइट कर रही हूँ। इसलिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये कैसे होता है अपराध, इसका तोड़ क्या होता है, ये सब तो आप किताबों में पढ़ लेंगे, मगर जहां जहां पिटफॉल्स होते हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट। फिर है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम किसी नॉर्मल प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, अश्रद्धालु भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें लोगों को बता सकते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है और नाम जप करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तब हमें थोड़ा सा उसको लोअर बताना पड़ेगा कि इससे आपको शांति मिलेगी इत्यादि इत्यादि। तो हम वो नहीं बता सकते, हरि नाम की महिमा नहीं का उपदेश नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर। फिर हमें उसको लोअर लेवल पर ही बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ पीपल। फिर हमारा नाम अपराध नहीं लगेगा। जो पिछला था उसको हम समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहा है कि पिछला नाम अपराध क्या था, कि उसको कर्म कांड के समान समझना। हम समझ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को उनके लेवल तक ही बता रहे हैं। सो यहाँ पर ये डिफरेंस है। सो अगेन, इट्स नॉट about doing something, it's about having the right conception about the holy name, correct attitude again। ठीक। फिर 10वां क्या है, ये हो 10वां जो नाम अपराध है, पहले सुन लीजिए, हर किसी से होएगा ही होएगा बाय डिफॉल्ट, जब तक कि वो आगे पहुंच नहीं जाएगा। ये 10वां हमारे किए से नहीं जाने वाला। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और तो ना होने का अर्थ है कि भगवान के नाम के बारे में हम सुन नहीं रहे हैं या अच्छा संग नहीं है। और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अब ये जरूर है कि हमने अच्छा संग भी ले लिया, हमने विश्वास करने की पूरी कोशिश भी की, हम पढ़ भी रहे हैं हरिनाम की महिमा, मगर फिर भी इतना श्रवण करने के बाद भी हमारी भौतिक आसक्तियां बनी हुई हैं, क्योंकि हमारी अविद्या नहीं जा रही अभी। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो तभी आएगा जब एक शुद्धि की प्रक्रिया चलती रहेगी कुछ लंबे समय तक। ये जो लास्ट की लाइन है, ये नाम अपराध में कहीं काउंटेड नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताई है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूडेड है कि भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इन अटेंशन इज द रूट कॉज फॉर ऑल द अदर ऑफेंसेस। जो इन अटेंटिव रहता है नाम जप के समय, तो नेचुरली वो बाकी चीजों को आदर नहीं कर पाएगा नाम जप का, और आदर ना करने की वजह से वो इस श्लोक का पालन नहीं कर पाएगा जो रूप गोस्वामी ने कहा। तो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक में दो बात बताई थी, आदर सहित करना है और अनुदिनम करना है। तो आदर सहित करने के ये 10-11 सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। अब जैसे ही कोई व्यक्ति इन चीजों को पालन करने लग जाएगा श्रद्धा से, बढ़िया से, वो क्लियरिंग स्टेज पे आ जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको नामाभास कहते हैं। इस नामाभास स्टेज पर ऐसा नहीं है कि हमारे सारे अपराध खत्म हो गए हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केयरफुली हम अवॉइड कर रहे हैं जो जो मेरे बस में है वो मैं सब कुछ, सारे नाम अपराधों को अपने लाइफ से डिलीट करते जाऊं। आई एम वेरी केयरफुल and very particular about each and every offense, not to commit, and if I do commit then to repent for it and rectify it, उसका रेक्टिफिकेशन करना। तो ये नामाभास की स्टेज आ जाती है। तो नामाभास की स्टेज जो है, अभी इसको देख के आप डर मत जाइएगा, मैंने इसलिए ये बनाया है, ये हरिनाम चिंतामणि से बनाया है, उनका चैप्टर नंबर 3 है नामाभास का, उसी से मैंने ये बनाया है। वो बनाई इसीलिए क्योंकि चैप्टर पढ़ने से थोड़ा सा अभी एनालिटिकल प्रेजेंटेशन में इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो हम हरिनाम चिंतामणि से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी। तो पहला तो ये 4 बताए हैं नामाभास, संकेत नामाभास, परिहास नामाभास, तोब और हेल, ये 4 बताए हैं। ये चारों एक कैटेगरी है, और दूसरी बात श्रद्धा नामाभास ये अलग कैटेगरी है। जो पहले के 4 हैं श्रद्धा से नहीं लिए जाते,
संकेत नामाभास क्या है? जब भगवान का नाम जैसे अजामिल ने किसी और का संकेत करते हुए बोल दिया, बोल अपने बेटे का नाम रहा था, भगवान का नाम नहीं बोल रहा था, मगर उसमें भगवान का नाम निकल गया। या मुस्लिम जो है, हरिदास ठाकुर जी एग्जाम्पल ले रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में, कि जैसे मुसलमान लोग होते हैं वो हराम शब्द का यूज करते हैं, तो उसमें वो राम शब्द बोल रहे हैं, तो वो संकेत किसी और का है मगर भगवान के नाम को इंक्लूड कर लिया, तो ये संकेत नामाभास है, इससे भी व्यक्ति तर सकता है। दूसरा परिहास है, जोकिंगली, जैसे जरासंध भगवान का मजाक उड़ाते हुए भगवान का नाम है, अच्छा वो हरि, वो कृष्ण जो ग्वाला है, तो ऐसा मजाक उड़ाते हुए परिहास में, या फिर कई बार माइक ऑन है, प्लीज माइक दीजिए। ओके, तो परिहास में जो नाम लिया जाता है वो भी एक नामाभास का ही कैटेगरी है। स्तोभ नामाभास जो होता है, जो कि जैसे शिशुपाल ने लिया था, शिशुपाल जो है भगवान से विमुख था, भगवान से ईर्ष्या करता था, तो कई बार मॉक करते हैं ना, जैसे भक्तों की एक मान लीजिए जा रही है रथ यात्रा जा रही है, तो कई लोग जो है चिढ़ाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं और बहुत ही गंदे तरीके से बोलते हैं, तो शिशुपाल की तरीके से तो वो स्तोभ नामाभास है कि कैसे भी करके एंटागनिस्टिक है भगवान से, मगर फिर भी ही इज चैंटिंग इन दैट मूड, श्रद्धा से नहीं ले रहा। और हेल नामाभास क्या है? वो डिसरिस्पेक्टफुली लिया जा रहा है, ये हम लोग भी कर जाते हैं कई बार, ये मेटेरियलिस्टिक लोग या स्पिरिचुअली लेजी लोग करते हैं हेल नामाभास। मेटेरियलिस्टिक लोग क्या करेंगे? डिसरिस्पेक्टफुली, और जब लोग कृष्ण 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 बस यही रह गए और तो कुछ रह ही नहीं है, ना पढ़ाई है ना तुम्हारा ऑफिस है, ऐसे करते हैं ना घर में, हमारे बहुत सब लोग यही बोलते हैं। तो इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं रह गया है, हरे कृष्ण जपते रहते हो हमेशा, तो इसमें क्या है, ये मेटेरियलिस्टिक पर्सन ने डिसरिस्पेक्टफुली हरे नाम ले लिया, ठीक है। या फिर स्पिरिचुअली लेजी, जैसे हम वो लेते ना, बीट बैग है और ध्यान कहीं और है ना, ये हेल नामाभास चल रहा है, बिल्कुल ही जहां पे डिसरिस्पेक्टफुली कोई ले रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डिवोटी हु इज ट्राइंग हिज बेस्ट बट ही स्टिल नॉट एबल टू, some then there are certain who are not at all trying, ठीक है। तो हेल नामाभास, ये चारों नामाभास जो है दिखने में तो लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, इंसिडेंटली भी हो सकते हैं, यस। अगर इंसिडेंटली भी कोई नामाभास के स्तर पर है, मान लीजिए जैसे अजामिल है, अजामिल सिंफुल जरूर था मगर उसने नाम के प्रति अपराध नहीं किया था, उसने सिंस किए थे, पापी था वो जबरदस्त एक नंबर का, मगर वो अपराध वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसने अपराध नहीं किए थे हरिनाम के प्रति, इसीलिए वो नामाभास के स्तर पर आया और विष्णुदूत आया। तो नामाभास से क्या होता है, ऐसे वाले जो चार पहले कैटेगरी के हैं जो कि बहुत श्रद्धा पूर्वक नहीं लिए गए हैं मगर फिर भी नामाभास है, अगर ऐसा है तो इट विल डिस्ट्रॉय द सिंस एंड पर्सन कैन अटेन मोक्ष। हरिनाम चिंतामणि में बताया गया कि वन कैन रीच अप टू द बाउंड्रीज ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ जगत में नहीं जा सकते क्योंकि भगवान के साथ उसका कोई संबंध अभी उसने बनाया ही नहीं, मगर ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंच सकता है, इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति उसको हो सकती है। तो ऐसा तो भगवान के सभी जितने जिनका असुरों का वध करते थे इत्यादि, ये सबको मोक्ष प्राप्त होता था। तो इसी कॉन्सेप्ट से है कि नामाभास में इतना जबरदस्त पावर है कि वो व्यक्ति के सारे सिंस को खत्म कर सकता है एंड इवन अ पर्सन कैन अटेन मोक्ष। I'll read from Harinam Chintamani a little bit. What is the time, by the way? Mataji, I have a question on this. Yes. माताजी, आप बोले थे वैकुंठा की बाउंड्री तक पहुंच सकता है, मोक्ष अटेन करता है, तो वो कहाँ फिर रहते हैं या वापस आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में? ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति। तो फिर वो वापस आ जाते हैं ना कुछ टाइम बाद जब? Not necessary that all those who reach ब्रह्मज्योति come back. It's not necessary. ब्रह्म सायुज्य अगर उनका है तो ब्रह्म सायुज्य में रहते हैं, अनंत काल तक ब्रह्म सायुज्य में रहते हैं। अच्छा, आपका तो क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि क्योंकि प्रभुपाद जी कई जगह लिखे हैं कि जैसे जो योगी होते हैं वहां जाते हैं देन दे हैव टू कम बैक बिकॉज इट्स इनएक्टिव स्टेट। हाँ, यस माताजी, यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ। इस क्वेश्चन पे जो बाद में कभी डिस्कस करूंगी, पहले फिर हम डिबेट हो जाएंगे टॉपिक से, ठीक है इसको हम माताजी। बाद में, ठीक है।
अब कोई पढ़ेगा? हाउ एवर इवन चैंटिंग इन द नामाभास, यहाँ से ग्रीन से ब्लू तक पूरा। Shall I read? हाँ अभी बोलो बोलो। However, even chanting in the Namabhas stage is considered to be very auspicious. It is considered the chief of pious activities, for by the accumulation of Namabhas activity, one eventually gains faith to accept devotional service properly. Namabhas is considered higher than the activities of yoga, sacrifice, varnashram rules, or charities, etc., because it will lead to the path of pure bhakti. The processes of yoga, austerities, etc., unless mixed with some activities of bhakti, will never lead to bhakti. तो आगे इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग नामाभास। नामाभास से क्या होता है ये बता रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। बोलिए। What are the effects of chanting in Namabhas? By chanting in Namabhas, all sinful effects are destroyed and one can attain liberation from the material world. All the effects of Kali Yuga are overcome. By chanting at this stage, all anxieties will go and peace can be obtained. Evil influences of ghosts, demons, spirits, and unfavorable planets are also nullified. Even the residents of hellish planets can achieve liberation by chanting in Namabhas. For Namabhas destroy the effects of sinful activities already committed, Prarabdha Karma. For these reasons, Namabhas is even more powerful than the Vedas and all holy places. It surpasses all materialistic pious activities of Karma Kand. तो नामाभास की स्थिति देख रहे हैं कि नामाभास, अभी शुद्ध नाम नहीं आया है, नामाभास की स्थिति पर ही व्यक्ति लिबरेशन पा सकता है। तो अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति तो हमारे लिए अचीवेबल है ना। हम भले शुद्ध नाम पे नहीं जा पाए हैं अभी, वो तो क्योंकि शुद्ध नाम तो ऊपर से डिसेंड होता है गोलोक से। हमारे बस में क्या है कि हम केयरफुली अवॉइड ऑल द ऑफेंसेस एंड कम टू द स्टेज ऑफ नामाभास। ये हमारे बस की बात है। नामाभास से शुद्ध नाम पे जाने ये हमारे बस की बात नहीं। ये उधर से यहाँ पे मर्सी आएगी तब होगा। यहाँ से वहां तक की हमारी जर्नी है। वहां नामाभास से शुद्ध नाम तक की जर्नी जो है, ऑफ कोर्स हमारा प्रयास तो कायम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, वो तो कायम रहता ही है। मगर उस स्थिति में रहने के बाद फिर हम उस कृपा के अधिकारी बनते हैं जो शुद्ध नाम हमें प्रदान किया जाता है। मगर केवल नामाभास की भी देखिए कितनी महिमा है कि अगर कोई नामाभास पे आता है तो उसको ये जो हम बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, जो हम शुरू में बुक पढ़ते हैं आश्रय नंबर 1 में, तो चैंट एंड बी हैप्पी यहाँ पर आकर होता है। जब हम नामाभास की स्थिति पर आते हैं तब हम एक्चुअली पीसफुल हो जाते हैं। और जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं और ग्रहों की बाधाएं हैं, यानी कि हम एक तरीके से ये कर्मों की वजह से होता है ग्रहों की बाधाएं हम पर। तो ये कर्मों की बाधाएं जो हैं ये कर्मा नलिफाई कर देता है। कर्मा नलिफाई करने की वजह से ही जो कार्मिक हमें रिएक्शंस आने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नामाभास की ये स्थिति है। और जितना भी हमने पाप किया वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जब ये इतने लेवल, इसका इतना हाई लेवल है कि लिबरेशन तक ही पहुंचा रहा है, इसीलिए बता रहे हैं कि वेद शास्त्रों और तीर्थों से भी ये हायर इसकी पोजीशन है क्योंकि तीर्थ इत्यादि जो है तो पाप नष्ट करने के काम बताते हैं। और वेदों के अंदर भी ज्यादातर जो है ये धर्म और अर्थ काम की ही बातें लिखी गई हैं। तो जितना भी ये सब काम है ये सब नामाभास के द्वारा ही हो जा रहा है। Because the holy name is invested with Krishna's transcendental energies, even by chanting in Namabhas, one can attain the goal of dharma, arth, kam, and moksha, and cherished aims of varnashram. This chanting can give one the position of happiness in material universe. भाई अगर यहाँ पे भी रहे तो बहुत मजे करके रहोगे. It is the only resort for helpless, and one can go up to the border of Vaikuntha planets by this chanting. Scriptures recommend the name as a process for upgrade. And then he starts to tell about the 4 kinds of नामाभास. ठीक है, तो नामाभास की हमने महिमा पढ़ी कि नामाभास कितना ये होता है, उसकी क्या महिमा है, उसको करने से क्या फायदा, वहां तक पहुंचने से क्या फायदा।
अब बता रहे हैं कि ये जो 4 प्रकार के हमने ऊपर डिस्ट्रॉय सिन अटेन मोक्ष वाला जो एक बना रखा है, ये सब क्या है, जो बिना श्रद्धा के लिए गए हैं, परिहास, तोप, हेल इत्यादि। उसके अलावा हम जो एक नॉर्मल साधक जो कि नाभास के स्तर तक पहुंचता है, ना तो वो परिहास से ले रहा है, ना स्तोभ से, ना हेल से, उसको कोई भगवान से द्वेष थोड़ा है, ये सब तो निरादर के रूप में लिए गए, तब भी नामाभास उनको यहाँ तक पहुंचा दिया। तो जब श्रद्धा से नामाभास लिया जाता है, कोई श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है और वो नामाभास की स्थिति पर आता है, तो उसके लिए क्या होता है? तो डन विद फेथ, तो श्रद्धा नामाभास हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं। डन विद फेथ बाय दिस अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है, सिर्फ पाप नहीं डिस्ट्रॉय होते, इसमें अनर्थ खत्म हो जाते हैं, जो अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस था ना, वो खत्म हो जाता है। एंड वन ग्रेजुअली अटेन शुद्ध नाम, ये इसका फल है। क्योंकि व्यक्ति केवल जो भजन कर रहा है, जो साधक है, वो ये तो चाहता ही नहीं सिर्फ कि मुझे मोक्ष मिल जाए, खत्म, तुम्हारा बाउंड्री तक पहुंच जाए वैकुंठ की, एंड देन यू आर नॉट एबल टू सी कृष्ण एंड देयर इज नो रिलेशनशिप, दैट्स नॉट व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर। इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक नामाभास पर पहुंचता है, उसके सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं और उसका चित्तोदर्पण मार्जन हो जाता है, और वो निष्ठा के स्तर पे पहले पहुंचता है और धीरे धीरे क्रमशः अगले श्लोकों में जैसे बताया जाएगा वो शुद्ध नाम पर पहुंच जाता है। नामाभास कैन नॉट डायरेक्टली गिव प्रेम, ये ध्यान रखना है। नामाभास पे पहुंच जाने से गारंटी नहीं है कि आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर नामाभास पर आने के बाद ही शुद्ध भक्ति के मार्ग खुलते हैं, शुद्ध प्रेम भक्ति और शुद्ध नाम भजन के मार्ग खुलते हैं। जब तक नामाभास पर अपने प्रयास से हम पूरा जोर लगा के नहीं पहुंचते, तब तक आगे की बात भूल जाइए। तो ये कॉन्सेप्ट था विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। So going back to Prabhupada's discussion, where he tells about these 3 stages, and then Prabhupada says, last पढ़ लेते हैं। ये भजन क्रिया कोई प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब व्यक्ति की दीक्षा होती है, इसी को पढ़ते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। If one is sincere, he is initiated, and this stage is called bhajan kriya. Although Prabhupada bhajan kriya को initiation से link कर रहे हैं यहाँ पे, one then actually engages in service of the Lord by regularly chanting Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily and refraining from illicit sex, intoxicants, meat eating, and gambling. By bhajan kriya, one attains freedom from contamination of material life. He no longer goes to a restaurant or hotel to taste palatable dishes made with meat and onions, nor does he care for smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex, but avoids sex life entirely. Nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. So basically, he is explaining the 4 regulative principles and the process of bhajan kriya. The bhajan kriya process, which Prabhupada is explaining, is to chant 16 rounds and 4 regulative principles. That's what Prabhupada in this purport says. And then one keeps doing this. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अल्टीमेटली देन जैसे जैसे व्यक्ति करता रहता है, तो he comes to a level where he attains bhav. So this is called bhav, the primary awakening of dormant love of Godhead. Thus the conditioned soul becomes free from material existence and loses his interest in the bodily concept of life. So ये जब वो exist, उसकी अविद्या की स्क्रिप्टिंग थी, वो धीरे 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 हरिनाम अविद्या की स्क्रिप्टिंग को खत्म कर देता है। और जैसे ही वो स्क्रिप्टिंग खत्म होती है और जीव का अपना संबंध भगवान के साथ उजागर हो जाता है, तो उसके बाद जो है एवरीथिंग इज, उसी को चेतोदर्पण मार्जनम कहा जाता है कि अब नाउ यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज द होल ड्रामा गोइंग ऑन, and how you came here, you started misidentifying yourself with the body, who's Krishna, who's your actual family, and who you actually are, who we actually are. So the whole thing becomes clear to us. So this is a process of devotion service as explained in this verse. So I hope this is clear. किसी का इस पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. We have completed this श्लोक. माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जो हम बात कर रहे थे, पिछली आपने पीपीटी में स्लाइड दिखाई थी कि जो अनअटेंटिवली नाम ले लेते हैं, सॉरी, जो
अनइंटेंशनली भगवान का नाम ले लेते हैं। जैसे हम्म, ऊपर के चारों है ना माता जी, जोकिंगली लिया, हाँ, और हराम में मुस्लिम बोलते हैं अजामिल ने लिया, हाँ जी, हाँ जी। तो इनको मोक्ष मिल जाता है, उनके सिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम्म, तो माता जी जो ऐसा हमको पता है, जैसे बता रहे हैं कि जो नाम अपराध की स्टेज है नीचे होती है, उसके बाद में फिर नामाभास, उसके बाद शुद्ध नाम आता है। हाँ जी, तो जो लोग भक्त लोग हैं भगवान का नाम लेना चाहते हैं, वैसे उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं से वो इस 10 अपराधों में से कोई अपराध कर बैठते हैं, तो दिस में दे आर लोअर देन दिस 2 पर्सन हु आर जोकिंगली टेकिंग हरि नाम। इसमें एक कैच की बात ये है कि हो सकता है कि देखिए एक एग्जाम्पल ये होता है, एक कैटेगरी, नॉट एग्जाम्पल, एक कैटेगरी ये है कि इनमें से ये चार वाले जो लोग हैं, इन्होंने पाप तो खूब किए हों, जैसे जामिल का केस है, पाप तो खूब किए मगर कोई अपराध नहीं बना इनसे। अगर ऐसी स्थिति है तब ही इनको ये नामाभास की स्थिति मिलेगी। अगर इनसे पहले कोई अपराध हुआ है नाम के प्रति, तो इनकी नामाभास की स्थिति नहीं मिलेगी। तो केवल ऐसे नहीं कि कोई मुसलमान है उसने हराम बोल लिया उसको नामाभास की स्थिति मिल जाएगी। पहले ये रूल है कि भाई वो सिर्फ सिंफुल है या वो नाम अपराधी है। अब क्वेश्चन आता है कि आपका क्वेश्चन कि क्या कोई व्यक्ति पापी है और दूसरा व्यक्ति अपराधी, नाम अपराधी है, इनमें से कौन बेटर है? यही अल्टीमेटली आप पूछना चाह रहे हैं, है ना? हाँ माता जी ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये जो अपराध है ना बहुत ज्यादा ग्रेव होते हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रेव होते हैं, और पाप जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। तो डिवोटीज की केस में यही एक एक ये ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप। इट्स अ ड्रॉबैक देन टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट if we are not careful we may start committing offenses, and that is a worse situation than being only sinful. माता जी सिंफुल वाली तो बात समझ में आती है, जैसे ना ये जरासंध का एग्जांपल लेते हैं, तो उन्होंने भगवान का नाम मजाक में लिया। हम्म, तो जो मजाक में भगवान का नाम लेते हैं, या फिर शिशुपाल जी हैं, ये हाँ, भी उन भक्तों से अच्छे हैं। इनका तो शिशुपाल एग्जाम तो ये तो, शिशुपाल तो भगवान का मजाक बनाते रहते थे हमेशा। हाँ, तो उनका जो लिया हुआ नाम है वो नामाभास में काउंट हो रहा है, लेकिन जो डिवोटी बेचारे कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाम अपराध कर बैठते हैं, उनका लोअर है। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यस। मगर ये ना सारे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए ना एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। इन ओके। जनरल इट विल नॉट हैपन, बिकॉज मोस्टली अ पर्सन हु वुड नॉट टेक विद, जो श्रद्धा से नहीं ले रहा है, वो हाँ या जी। तो ऐसा हो कि बिल्कुल ही वो जानता ही नहीं है भगवान के नाम को। अब मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई मुसलमान है, वो उसने पहले से वो कट्टरता की वजह से, लेट्स से वो पहले से, अधिकांश ऐसे ही हैं जो जानते हैं श्री कृष्ण के नाम को, और हो सकता है उन्होंने बहुत बार हिंदू धर्म की या श्री कृष्ण की निंदा की हो, और निंदा का भाव भी उनके अंदर है, और फिर वो ऐसे बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में कृष्ण नाम आ गया हम्म, या राम नाम आ गया, हाँ जी। तो ये नहीं काउंट किया जाएगा कि उसको नामाभास मिल जाएगा। तो हम नहीं बोलेंगे कि वो बेटर है। दिस इज फॉर एन इग्नोरेंट पर्सन। तो माता ये जी रेयर केस है। शिशुपाल तो इग्नोरेंट नहीं थे, उनको तो पता था भगवान है। मगर शिशुपाल का केस अलग है गुरु जी। शिशुपाल वॉज द लॉर्ड्स, ये तो भगवान की लीला वाला केस है ना, इसलिए, क्योंकि हरिनाम चिंतामणि में लिया गया है इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। मगर शिशुपाल इज अ वेरी डिफरेंट केस। ही हिमसेल्फ इज जय विजयी है, ओके। तो लीला की संबंध में बात आ जाती है। मगर जो भी है उसमें बताया, कहने का ये मतलब है, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई इग्नोरेंट पर्सन, हाँ जी। बट इग्नोरेंट है, बट समहाउ ही इज चैंटेड द होली नेम, इवन गलती से भी उसने मुख से निकाल दिया, तो भी नाम की महिमा इतनी है कि वो नामाभास तक पहुंच कर उसके सिंस को डिस्ट्रॉय कर दे। ये कहने का अर्थ। तो माता जी जितने भी लोग हैं साउथ अफ्रीका में जंगलों में ट्राइब्स में रह रहे हैं, हम्म, ऐसे बहुत सारे वर्ड बोलते होंगे वो।
राम जुड़े हुए, राम, कृष्णा, हरि। maybe not, we don't know. If he's an ignorant and he chants, then उनको he तो पता ही नहीं कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, वो तो जैसे एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। हाँ, मगर वहां पे कौन किसको बोलता होगा, राम या कृष्ण? नहीं, मान लो किसी के नाम में वैसे बीच में कृष्ण आ गया। वहां के लोगों के नाम में कहाँ कृष्ण आएगा रोज ही? आजकल तो ये हिंदुस्तानियों के नामों में भी कृष्ण और राम रखना छोड़ दिया लोगों ने, अनाया शनाया और ऐसे नाम रखने लग गए हैं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, अमुक लीला प्रभु जी थे शायद, कि अगर कोई राजमा भी बोलता है तो भी उनको राम बोलने का पुण्य मिल जाता नहीं, राजमा में तो नहीं आया राम, बट एनीवेज। है। इंडायरेक्टली बता रहे थे। हाँ, प्रभु जी तो एक फनी उसमें हमेशा चलते हैं। बट कहने का एक्चुअली अगर हम देखा जाए, जो बात यहाँ बताने की कोशिश हो रही है वो ये है कि इग्नोरेंस में, जैसे कोई नाम ले रहा है, या जैसे मान लीजिए मेरी डॉटर का नाम किशोरी है ना, तो मैं नाम, ये संकेत चल रहा है यहाँ पे, मेरा नाम तो मैं किशोरी का ले रही हूँ मगर मैं उनको संकेत नहीं कर रही हूँ, यस, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई ले रहा है, he's मतलब भगवान के प्रति द्वैर भाव नहीं है। हाँ, ऊपर वालों का जो है किसी का द्वेष भी हो सकता है, मगर ही इज इग्नोरेंट। ओके। संकेत नामाभास में तो ही इज इग्नोरेंट, मगर जो बाकी के तीन है, जैसे जरासन, शिशुपाल वाला, या फिर जो हेल नामाभास है, इन तीनों में उसको द्वेष भी है, अच्छा। मगर वो पापी भी है, वो द्वेष भी रखता है भगवान से, मगर उसने कोई नाम अपराध नहीं किया हुआ है, ये कंडीशन है। तो इसलिए ये बहुत रेयर केस है। जैसे अजामिल है, अजामिल इज अ रेयर केस, क्योंकि उसका पहले ब्राह्मण था, कल्चर्ड था, उसने पाप बहुत किए, एक से एक बड़े पाप कर दिए उसने, मगर उसने जो जो एक्सप्लेनेशन आती है शास्त्रों के अंदर अजामिल की, तो बड़ा ये बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि उसके मुख से नामाभास कैसे निकल गया, इतने पापी के मुंह से। हम भी रोज रोज ही बोलते रहते हैं, अब ऑफिस में कितने लोगों का नाम राम होता है, तो किशोरी के म्यूजिक टीचर रोज ही आते हैं, उन्हीं का नाम राम है ना। तो अपने, और ये बली औरांगी तो रोज ही राम राम कहती रहती है, उसके बेटे माता जी चिल्लाती रहती हूँ, राम ये चिल्लाते करो। राम, है ना। तो अब फिर हमारा साधु क्या, साधु ग्राम को भी तो बोल रोज डांटते हैं द्वारकाधीश को। हाँ, द्वारकाधीश और ना, तो हमारे तो बच्चों के नाम जैसे ऐसे हैं, तो फिर इस तरीके से हमारा क्यों नहीं नामाभास बन रहा? क्योंकि यहाँ पर अजामिल जो एक्सप्लेनेशन आ रही है टीकाओं में, वो यही आ रही है कि इसीलिए नहीं बन रहा हमारा नामाभास बार बार बोलने के बाद भी, क्योंकि नाम अपराध है। अजामिल के केस में स्पेसिफिक ये है कि उसका नाम अपराध नहीं था, वो पाप जरूर था उसका। और ठीक बाकी है। जो तीन केसेस हैं, तो ये इट्स अ रेयर थिंग कि कोई पापी हो मगर नामाभास ना अपराध ना किया हो उसने, इट्स अ रेयर थिंग इटसेल्फ। ठीक है। इसलिए कोई ऐसा नहीं होगा कि हम सोचें कि हर मुसलमान जो है जो हराम हराम बोल रहा है तो उसका, दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइक दैट। ठीक है मधु, थैंक यू। माता जी ये जो बीच के थ्री हैं जो जोकिंगली लेते हैं, या हाँ, जैसे कभी कभी फैमिली वाले बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं अपने बच्चों को कि क्यों ये माला कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, और हाँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो उनको फिर वैष्णव निंदा का ये नहीं लगता है अपराध? हाँ, अगर वैष्णव के प्रति बोल दें तो वैष्णव निंदा का अपराध लगता है। तो फिर नामाभास कैसे रहेगा, काउंटरैक्ट हो हाँ, तो जाता फिर है। नहीं रहेगा, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि कोई बोले कि अच्छा जी इन लोगों को भी नामाभास मिल जाता है और हम तो लगे हुए फिर भी हमें नहीं मिल रहा नामाभास, कि इट्स अ वेरी रेयर थिंग एंड कि दैट ऐसे पर्सन हाईली नामाभास। इग्नोरेंट। हाँ, दैट पर्सन हैज टू बी इग्नोरेंट। जैसे एक इग्नोरेंट एथियस्टिक है, मान लीजिए ही इज एथियस्टिक, ही डजंट नोस, ही इज इग्नोरेंट, एंड देन देयर इज सम प्रोसेशन ऑफ जगन्नाथ जी गोइंग ऑन, लेट्स से, एंड एवरीबडी इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, एंड देन ही स्टार्ट्स टू मॉक कि क्या है ये, क्या ड्रामा निकाल रहे हैं यहाँ से, हरे कृष्णा। नाउ ही इज नॉट ऑफेंडेड द डिवोटीज, उसने शास्त्रों की निंदा नहीं की, उसने कोई गुरु अवज्ञा नहीं की, गुरु तो है ही नहीं उसके, शास्त्र उसे पता ही नहीं है। अगर तो फिर ऐसा, हाँ,
भक्ति में आने के भी फिर चांसेस हो जाते होंगे माता जी। तो इट विल डिस्ट्रॉय सिन एंड इवन इट कैन गिव मोक्ष। बट ऐस देखिए, एक और चीज समझने की बात यह है कि नाम जो है ना, ऐसे ये कोई ऑटो, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन। हरि नाम इज नॉट ए मशीन कि अगर आपने ऐसे कर दिया ना, ऐसे ही मशीन दबा दी तो ये आउटपुट आ जाएगी। ये कोई गीगो थोड़ा ना चल रहा है। है ना, गीगो समझते हो ना, कंप्यूटर वाला है ना। गार्बेज आउट। ऐसे नहीं है, इस कृष्णा हिमसेल्फ, वो वहां पे बैठे, ही विल गिव द रिजल्ट एज पर व्हाट ही, वो तो सबके अंदर फिट हो रखे है ना, हृदय में, सबकी भावना को जानते कि इसने क्या किया हुआ, किसने नहीं किया हुआ। अकॉर्डिंगली ही विल गिव द रिजल्ट। तो यहाँ जब इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना कॉन्सेप्ट्स को, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा वो एक्चुअल में क्या भाव बताना चाह रहा है उससे अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा उसने, वो मुसलमान था, उसने हराम बोल दिया, एंड एंड मोमेंट पे अब देखो हाँ जी इसको नामभास, अब हम देखेंगे इसकी कुंडली खोल के कि ये कौन से लोक में गया हुआ। इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट अ मशीन गोइंग ऑन। हरिनाम इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। ओ अच्छा, सॉरी, एक चीज मैं आप लोगों को बताना, ये तो बताना ही भूल गई आपको, सॉरी। 1-2 मिनट का एक और बताऊंगी कि नामाभास के अंदर एक और अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि कई लोग नाम लेते हैं मगर वो प्रतिबिंब नामाभास लेते हैं। जो ये सोचते हैं कि जैसे मायावादी लोग होते हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई जिनको अटेन तो करना होता है अपने आप को ही जो भगवान समझते हैं, मगर वो भी नाम जप करते हैं, उसको एज अ साधना लेते हैं कि ये इंटरमीडिएटरी साधना है जिसके द्वारा मेरी शुद्धि होगी और जिसके द्वारा मैं समझ पाऊंगी कि मैं ही भगवान नारायण हूँ। मगर जो छाया नामाभास होता है वो संबंध ज्ञान के साथ होता है, क्योंकि करेक्ट कंसेप्शन होता है, इसीलिए वो प्रेम दिलाता है। तो जो केवल साधना समझ के उसे कर रहा है और साध्य, किसी और साध्य की प्राप्ति के लिए, हमारे लिए साधना और साध्य एक ही है। हरिनाम ही हमारी साधना है और हरिनाम ही हमारे साध्य हैं। हरिनाम कौन है? श्री कृष्ण हिमसेल्फ। तो हम कृष्ण तक कैसे पहुंच रहे हैं? कृष्ण से ही पहुंच रहे हैं। साधना और साध्य अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरिनाम हमारी साधना है और हमारा साध्य प्रेम है, ये नहीं सोचना है। हरिनाम ही साधना है और हरिनाम ही साध्य है, यानी कि शुद्ध हरिनाम के द्वारा ही, जब करते करते ही हम श्री कृष्ण के रूप गुण लीला हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाएंगे। नाम से ही वो नामी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। सो ये चीज, और सॉरी थी, और मैं, ये स्लाइड मेरी रह गई। सो ये एक बात कहाँ से मुझे याद आई, क्योंकि आपको मैं आंसर देते देते मुझे ये बात याद आई कि लॉस्ट द ट्रैक। आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन क्या था बेनू? बलि गौरांगी, आपका क्वेश्चन क्या माता था? हाँ वही वैष्णव निंदा वाला मैं पूछ रही थी। हाँ, फिर आप तो बता हाँ, कि अगर कोई जो है इस तरीके से अगर उसने वैष्णव निंदा की है तो उसको नामाभास की स्टेज नहीं मिलने वाली। So, जो ये फर्स्ट 4 कैटेगरीज है ना, सो डोंट कंसिडर दैट इट्स अ ईगो गोइंग ऑन। लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू द जजमेंट which he will consider correct for that particular living entity. So such persons could be very rare, माता जी। हाँ, इसीलिए ये बहुत रेयर है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि शास्त्र में कई एग्जाम्पल्स आते हैं ऐसे। पूतना आई, शी वाज सिंफुल बट स्टिल शी गॉट। अजामिल, वो तो कोई ऐसा भी नहीं था कि गोपी का वेश बना कर आया। चलो, भूतना के केस में तो ये सब भी बातें थी, बट अजामिल जो है वो कंप्लीटली ही वाज इन इन द पिट ऑफ माया। तो ऐसे माता व्यक्ति, ब्राह्मण थे तो उन्होंने बचपन में सुन नहीं रखा होगा ऐसा सब कुछ है, बिल्कुल सुना हुआ होगा। तो फिर वो नाम अपराध की कैटेगरी नहीं। But maybe he was not initiated. Maybe he didn't had any guru who was giving him diksha. So he was not committing the offenses to the Vaishnavas or to the holy name in that sense. He was not maybe chanting the holy name other than the Sanket Naam.
That is what is it's been explained. So Yes, इसलिए ma'am. ऊपर आप ये मत सोचिए हम हमें ये क्यों नहीं मिल रहा इसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि पिछली स्लाइड में हमारे लिए जो काम है ये वाला अब इसको हम फंस चुके हैं. हाँ मतलब पहली वाली स्टेज से दूसरी वाली स्टेज पे क्या कैसे जाए ये हमारा फोकस होना चाहिए. So if we focus on this, then there's a book by Bhaktivinoda Thakur called भजन रहस्य. और भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन भी नावाभास पे रहता है और उस समय if he becomes very careful, he very carefully avoids the bad association. Bad association could be of a devotee who is a lower category devotee. So basically not up to the mark association, let's say. अगर वो वैसे करता है and he stays on the नावाभास stage for some time, then very soon he comes to the level of शुद्ध नाम. तो नावाभास की स्टेज पर आना is a thing actually. हमारा पूरा प्रयास यहाँ तक का ही है. फिर थर्ड स्टेज, सेकंड से थर्ड पे भगवान लेके जाएंगे. हमें सेकंड पे बने रहना है. पहले तो फर्स्ट से सेकंड पे आना है, फिर सेकंड पे बने रहना है. दैट इज द होल प्रोसेस. ठीक है जी, तो यहीं पर रोके. माता जी चार्ट में क्वेश्चन है. चार्ट में नावाभास की चार्ट है या फिर नावाभास बहुत अच्छा लग रहा है. गली गोरांगी नो, बता. चैट में मोनिका माता जी. अरे मुझे लगा चार्ट में क्वेश्चन, सॉरी. एक मिनट. Will Valmiki ji be seen as a transition from first category to the category of Shraddha Namabhas? Yes, we can say that. क्योंकि वाल्मीकि जी ही वॉज अ वेरी मतलब रत्नाकर डाकू थे. फिर जैसे ही उनको शुद्ध भक्त का संग मिला है, उन्होंने भजन क्रिया स्टार्ट की, तो तुरंत ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं. तो वी कैन कंसिडर दैट ही इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिवोटी जो श्रद्धा नामाभास पर पहुंचे. और खैर वो तो श्रद्धा नामाभास की, वो तो शुद्ध नाम पर बहुत जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि इतना महान संग उनको मिला था. स्वयं नारद जी का उनको संग मिला. मोनिका जी लिख रहे इग्नोरेंस इज ब्लिस. हाँ, यही रिएक्शन होता है जैसे ही हम लोगों को बताते हैं ना कि भक्त बनने से आपके अपराध हो जाएंगे. अपराध बनने से फिर पहले से भी ज्यादा अब आपको गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पाप जो है वो तो फिर से धुल जाते हैं, मगर अपराध बहुत वज्रलेप होते हैं. इसमें आई थिंक ये उसी संबंध में आपने इग्नोरेंस इज ब्लिस लिखा है. बट इस पथ पे आने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है. कोई ये सोचे कि मैं पापी ही रह जाता है फिर तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो फिर आप प्रॉब्लम ये है कि पापी रह के आपको इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा. उससे अच्छा आप भक्त बने, नाम अपराध करें, फिर आप उन अपराधों से सीखें और उसके बाद फिर अपना एटीट्यूड चेंज करें एंड नामाभास तक पहुंचे और फिर शुद्ध नाम तक पहुंचे. ठीक है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं ऐसा. इज इट व्हाट यू वर थिंकिंग? है मोनिका नो जी? माता जी, आई एम हैप्पी बीइंग अ डिवोटी. नहीं, मोनिका जी ने ये मैसेज लिखा हुआ है इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना. सो ऐसा होता है. ओके. तो ऐसा मत सोचिए कि हम तो पापी ही सही थे. कि पापी व्यक्ति पापी फिर चिरकाल तक पापी. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, Or do paint if you're not like. सॉरी. I like colored. वैभव भी No dark. ठीक है. सो वी विल एंड अप हियर एंड इसके बाद के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, उनको हम लोग इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जो है अब हम राग भक्ति के जोन में चले जाएंगे. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. अगर मैंने वो पिटारा खोल दिया तो पूरी नेक्टर ऑफ डिवोशन खुल जाएगी. इसलिए मैं 3-4 जो श्लोक हैं उनको 1-2 क्लास में ट्राई करूंगी कि खत्म हो जाए. क्योंकि हमारे लिए जो अभी के लिए हमारी अपनी साधना के लिए जो हमारा जो लेवल है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया है. अब हम में से
आई एम नॉट श्योर, आप में से हो सकता है कि कोई राग भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हो, बट इट्स लेस लाइकली, इसीलिए वो वाली आई जस्ट टच अपॉन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राग भक्ति एंड दैट्स इट। बिकॉज उसमें जो जो कंफ्यूजन्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, जैसे लोग बोलते हैं राधा कुंड पे लिखा हुआ है कि राधा कुंड पे ही हमें फिर करनी चाहिए अपनी साधना इत्यादि, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कि अगर उसकी डिटेल में चले गए तो फिर देन वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर भक्ति रसामृत सिंधु, विच वी आर नॉट इंटेंडिंग टू डू राइट नाउ। उसको ये कंप्लीट हम कर लेंगे इन बचे हुए श्लोकों को। उसके बाद विल गो बैक टू द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, जिसको हमने छोड़ा था। द रीजन वाई आई चोज दिस बुक, बिकॉज ये एवरीडे डे टू डे जो हमारी डिवोशनल सर्विस है उससे रिलेटेड हमारे जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो हम कवर करना चाहते थे। सो दैट इज वाई आई टुक अप दिस बुक उपदेशामृत। एंड अभी जो आज 7वें श्लोक तक हमने कर दिया, दैट हैज कवर्ड all the relevant portions which we needed to know, and then we'll move on. तो बाकी की जो 4 श्लोक है बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, and maybe next week also there will not be a class, so after that then I suppose it will become regular. So ठीक है, thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, वंश कृपा सिंधु। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण।